गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारा बड़ा ही खास सेशन है। सबको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है आर यू ब्रीदिंग राइट ब्रेथ पर है। अपनी सांसों को हम पहचाने जाने उसको लेकर, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे मोबाइल में कितने ऐप्स हैं, कौन कैसे क्या खुलेगा, लेकिन क्या हम अपनी सांसों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं? क्या अपने आप को अपने बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं? तो थोड़ा आज हमारा ब्रेथ वर्क पे कुछ बातें होंगी, जानेंगे, पहचानेंगे, बहुत कुछ हम फील करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं जो हमारे ग्रेट ग्रेट मास्टर अनिल भीमसरिया जी, जो कि एक माइंड ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन ये प्राणायाम और रेकी मास्टर भी हैं। तो आज हमारे साथ जो अनिल सर हैं उनको हम सब वेलकम करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं एक बार अनम्यूट ऑल कर रही हूँ। हम एक ताली के साथ उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम सर इन आवर इनर जर्नी ग्रुप। अपना समय देने के लिए थैंक यू सर। अनिल सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, ओवर टू यू सर। अच्छा, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो सांसें ले रहे हैं, एक तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है, जो आपने श्वेता जी ने ईडीएम सर्कुलेट किया होगा, उसमें लिखा था कि आर यू ब्रीदिंग राइट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ सर्वे, 2 out of 3 persons in the whole world are breathing wrong or not breathing right. तो ये सही सर्वे है। और जब भी हम क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस, तो हम ये चीज देखते हैं, 2 सिंपल टेस्ट करते हैं सभी के ऊपर, और हमें पता लगता है कि वो सही से सांसें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 3 आदमी में से 2 जन गलत सांस ले रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 2 ब्रीदिंग टेस्ट ले। पहला ब्रीदिंग टेस्ट है, सभी देख पा रहे हैं मुझे, अपनी राइट या लेफ्ट हैंड को नासिकाओं के पास लाएंगे और ब्लो करेंगे एयर फोर्सफुली नॉस्ट्रिल से, हथेली इसके ऊपर, हाथ के ऊपर, बैक ऑफ द हैंड, राइट। आंखें बंद करके जोर से ब्लो करिए और फील करिए, महसूस करिए और बताइए कि लेफ्ट नासिका से बेसी तेज प्रवाह आ रहा है कि राइट से आ रहा है। आप लिख सकते हैं चैट में। श्वेता जी, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? चैट बॉक्स में करवा लेते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हो सके तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखें, क्योंकि हम ही आपको देख पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो हो सके तो अपने वीडियोस ऑन रखें। आंसर आ रहा है राइट लेफ्ट बोथ, मिक्स आंसर है सर, देख लीजिए। मिक्स्ड आंसर आ रहा है। थैंक यू श्वेता जी। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट बोथ, सब 3 आंसर आ रहे हैं इसमें। लेफ्ट भी आ रहा है, राइट भी आ रहा है, बोथ भी आ रहा है, तो कंफ्यूजिंग है। तो मुझे लगता नहीं है हमें दूसरी टेस्ट करने की भी जरूरत है। पहले टेस्ट में ही पता लग गया कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम कुछ, बट वो एक अच्छी बात है यहाँ पे कि क्योंकि श्वेता जी का ग्रुप है और क्लासेस है और निरंतर कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत जनों ने लिखा। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि होता क्या है कि जनरली बोथ तो कहीं से आंसर आता ही नहीं, लेफ्ट राइट में लोग उलझे हुए रहते हैं। तो ये बहुत ही, आई कॉन्ग्रेचुलेट श्वेता जी फॉर दिस, क्योंकि 50% पीपल हैव रिटन बोथ। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप अभी मेडिटेशन के साथ में बहुत सुंदर सुबह में प्राणायाम कराते हैं, उसके बाद मेडिटेशन कराते हैं। मैंने आपका एक सेशन भी अटेंड किया था, कोई और ग्रुप में था, जिसमें कि आप प्राणायाम करा रहे थे। तो प्राणायाम जो है
वो करने से हम अपना ब्रीदिंग को करेक्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही नई चीज और प्रभावशाली एक टेक्निक देना चाहूँगा, जो साउंड के माध्यम से आप कर सकेंगे, जिससे जिनका ब्रीदिंग सही नहीं है या फिर पूरे तरीके से सही नहीं है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप सही कर पाओ। उसका नाम है 3SRB, 3 सिस्टमेटिक रिदमिक ब्रीदिंग। तो ये सेशन बहुत ही क्रिस्प है और बहुत ही लाभकारी रहेगा आपको। तो लेफ्ट राइट का सिलसिला अभी भी जारी है चैट बॉक्स में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट, जब हम ब्लो करते हैं तो दोनों नासिकाएं तो बराबर है, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग की हो, मेल हो, बच्चा हो, फीमेल हो। हाँ, कभी आपको सर्दी लगी है या कभी आपका प्रॉब्लम है नासिकाओं में कुछ, कफ एंड कोल्ड वॉटेवर, तो हो सकता है कि एक से प्रभाव ज्यादा है, एक से कम। तो जनरली होना चाहिए सेम, एटलीस्ट जब आप ब्लो कर रहे हैं तब। तो ये तो हो सकता है कभी राइट लेफ्ट का हो। तो इसका मतलब चिंता का विषय है और हमें इसे करेक्ट करना है। जिनका लेफ्ट और राइट है वो डेफिनेटली दे हैव टू वर्क ऑन इट, और जिनका बोथ है उनके लिए भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, ऐसी टेक्निक होगी जो उनको काम आएगी। न सिर्फ ब्रीदिंग राइट करने में, उसके अलावा अपने सोच में एक, बोलते हैं ना, इमोशनल बैलेंसिंग या सोच में परिवर्तन, ये एक अलग हायर लेवल की, जो अपने ऊपर लेवल से जो आप बोलते हैं ना, देख पाते हैं जो मेडिटेटर होते हैं। तो 3SRB मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा आपके साथ, टेक्निक बताऊंगा। और श्वेता जी म्यूजिक, थैंक यू कन्हैया जी, म्यूजिक श्वेता जी उसका आपको शेयर करेगी। एक म्यूजिक है, एक लय है, एक रिदम है, जिसके ऊपर में आपको काम करना है आने वाले 2 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह। अगर आप काम करोगे तो आपकी ब्रीदिंग और आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा उसके अलावा दूसरा जो है, कुछ कुछ लोग जो नए जुड़े हैं, जो ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं राइट वे में, या फिर जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक टेस्ट बताना चाहता हूँ कि पेट पे हाथ रखना है हमें और लंबी गहरी सांस लेनी है। कोई भी हाथ रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, आंखें बंद। जब सांसें ले रहे हैं तो आपको बताना है कि पेट अंदर गया, बाहर आया। तो ये है दूसरा टेस्ट है हमारा। इसमें जनरली क्या होता है, जब आंखें बंद करके आप सांसें लंबी गहरी ले रही है तो पेट फूलता है, क्योंकि जैसा कि आप प्राणायाम के क्लासेस कर रहे हैं और आपको जानकारी है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना ब्रीदिंग करेक्ट कर रहे हैं, कि अगर आप बैलून में हवा डालेंगे तो बलून फूलेगा। वैसे ही हमारे पेट के साथ है। तो जिनको भी ब्रीदिंग इश्यू है या जिनको टेस्ट करना, ये 2 टेस्ट करने से प्रमाण हो जाता है कि आप ब्रीदिंग सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसमें से दोनों में से एक में भी आप फेलियर रहते हैं तो ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। आपने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारी डिग्री आपने हासिल की, या बहुत आपका उम्र भी हो गया है और आप बहुत कुछ कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, मगर आपकी अगर ब्रीदिंग ही सही नहीं है, सांसें ही ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये चिंता का विषय है और इसे हमें ठीक करना है। तो दिस क्लास नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहली मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा ईडीएम में सर्कुलेट किया गया था, अष्टांग योग, ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन के ऊपर हमारा ये सेशन है। व्हाट इज अष्टांग योग? जैसे कि ये एक संस्कृत वर्ड है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संस्कृत वर्ड है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका ऐसे आता है कि अष्ट माने 8 और योग, अष्टांग योग, अष्ट अंग। तो 8 अंग हो जिस योग में, उसे अष्टांग योग कहते हैं। तो योगा के 8 अंगों के बारे में, 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में आज हम जानेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे, राइट। तो क्या है अष्टांग योग, श्वेता जी?
हाँ। आप अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बताएं। सर आज मुझे मेरी छुट्टी है। आज आप बोले प्लीज। पहला है यम, नियम। एवरीवन नोज अष्टांग योग है। श्वेता जी, आपने इसके ऊपर क्लासेस लिया है? नहीं सर, प्रॉपर अच्छा, नहीं है। योगा डे प्रॉपर में नहीं कुछ लिया थोड़ा है। बहुत लिया था। तो मैं आप जानना बताएं। चाहता हूँ, चैट बॉक्स में आप मुझे आंसर करें। अष्टांग योग कौन बताएगा यहाँ पे? ये 8 अंग योग के। मुझे एक सेकंड, हाँ मुझे एक सेकंड, आप यहाँ लिखें। मुझे एक कॉल अटेंड करना है, कोई आए हैं। आप यहाँ लिखे, मैं वेट कर रहा हूँ अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग के बारे में जो जानते हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो उसमें आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यस उसे यस, 8 अंग, 8 अंग, यस। 8 अंग जो होते हैं, तो उसमें 8 अंग में क्या क्या आता है वो आप लोग लिख के दे सकते हैं। 7 चक्रास नहीं है, ये अंग है। जैसे कुछ रूल्स होते हैं 8, उस तरीके से है। यम है, नियम। अच्छा क्या लिखा है? ब्रह्मचारी ध्यान, प्राणायाम, आसन, सात्विक भोजन। ओके ठीक है, आप लोग जो जानते हैं लिखें, फिर उसे करेक्ट करेंगे। क्योंकि जैसा आप लोग ने लिखा है यम नियम बिल्कुल सही है, उसके बाद वाले नहीं है। ध्यान, धारणा, समाधि, वेरी गुड। और जो आपने पूजा जी ने भी लिखा है आदि, उसमें हाफ राइट है। थैंक यू श्वेता जी फॉर टेकिंग अप द सेशन। मुझे एक इम्पोर्टेंट कोई आ गए थे, इट्स ओके। उसको मुझे साइन करके देना था इंश्योरेंस की तरफ से। इट्स तो ओके। मुझे कुछ आंसर यहाँ मिले। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। वेरी गुड, फ्रॉम ज्योत्सना देवी जी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो यही हम थोड़ा सा ऊपर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हमारी मेन टेक्निक के ऊपर में हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसके लिए जानकारी लेना चाहता था कि आज हमको पता होना चाहिए 8 अंग है योगा के, अष्टांग योग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ जो अंग है इसके पहले दूसरे, इसको तो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद में हम जो ध्यान करते हैं या प्राणायाम करते हैं, और जो हमारे समाधि में जाने की जो इच्छा है, तो वह पूरे तरीके से ये 8 अंगों को, एक एक सीढ़ी है, ये स्टेप्स है, लैडर है, करते हुए ही हम आगे बढ़ने के लिए हमारे ऋषि जो है मुनि, इन्होंने ये हमें निर्देश दिया हुआ है, और बहुत सुंदर तरीके से हम कर सकते हैं। तो मुझे जानकारी मिली है 3-4 जन से, बट ये एक सोचने की बात है कि हमें पता है नहीं। और हमारे जो बाहर में, मतलब मैं एक बार, मुझे मेरा मौका था, मैं मैनचेस्टर में था, और वहाँ पे यूएस के नंबर टू नंबर 2 योगा गुरु है डेविड स्वेंसन। अगर आप चेक करोगे तो पता लगेगा, यूएस वर्ल्ड के नंबर 2 योगा गुरु है, जो यूएस से है। उनका नाम है डेविड स्वेंसन। वो योगा सिखाने आए थे। तो बात हो गई 8-9 साल पहले की। तो मैं उस वक्त मैनचेस्टर में 3-4 महीने के लिए था। तो मुझे बहुत ही सुनहरा मौका मिला उनका सेशन 2 दिन का अटेंड करने के लिए। तब मैं इंडियन था, इंडियन हूँ, और वो फॉरेनर है। वो अष्टांग योग के बारे में हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये मुझे उस वक्त मुझे बहुत ही, एक्चुअली मुझे क्या बोले, लज्जा, मुझे काफी, आई फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट इट, शर्म आई कि आज वो, हम हमारे योगा जो हमारे यहाँ से धरोहर है, वो एक फॉरेनर है जो 15 साल इंडिया में रह के, सीख के, मैसूर में उनके गुरु से प्रैक्टिस करके वर्ल्ड ओवर फैला रहे हैं। और हम ही, या हमें नहीं पता तो हमारे बच्चों को क्या पता? तो हमारी धरोहर हम
बोलते हैं ना ये कैसे हमारी पास ऑन होगी, लेकिन लोगों ने समझा इसका इम्पोर्टेंस, समझा और इसको पकड़ा, और फिर इसे फैला के बहुत जन लाभ पा रहे हैं। और बाहर में जब मुझे ओम योगा जो एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है 3 दिन का, तो वहां पे 40,000 40 to 50,000 पीपल आते हैं। और क्योंकि बाहर का ऑफ कोर्स तो 1-2% इंडियन या एशियन रहेंगे, बाकी सब वहीं के होते हैं। तो उन लोग 40,000 participants in one program of yoga, so concerned about yoga, because इससे लाभ हुआ उनको, इससे फायदा है, इसका इम्पोर्टेंस समझे। और गुरु आते हैं कहाँ से, अलग अलग कंट्रीज से, और सिखाते हैं। तो इसका बहुत ही महत्व है, और वो सीखे, जाने और प्रचार कर रहे हैं। और सच बताए तो उन्होंने इसका बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, व्यापार, करोड़ों रुपए का एग्जीबिशन में बिजनेस होता है योगा को लेके, योगा मैट, ये योगा का ये अलग अलग बहुत कुछ होता है। मैं देख के स्तब्ध रह गया। वहाँ कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल, जो कोकोनट का जो वो घी या क्या बोलते हैं उसको, उससे उन लोग इतना बड़ा बिजनेस करते हो, बताते कितना फायदेकारी है उसको यूज करना, और लोग लेके जाते हैं, पूछते हैं वहां पे। और हमारे यहाँ हम पूछते ही नहीं है। तो यही बात है। मेन बात यह है कि योगा का जो है, जैसे कि यहाँ पे बताइए, यम नियम, यस, जो ज्योत्सना जी ने लिखा है। तो अभी मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, यम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यम? श्वेता जी, मुझे लग रहा है इसका एक अलग सेशन लिया जाए, क्योंकि इसमें फिर तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, नहीं? ठीक है, शॉर्ट में बस अपने वो शॉर्ट में मैं जैसा बता देता हूँ दो। फटाफट। यम में 5 आते हैं अलग अलग, जैसे कि अहिंसा के ऊपर में जोर दिया गया है, राइट? और सत्या के ऊपर, सच बोलने के ऊपर में, असत्य अस्त्या के ऊपर में, नॉन स्टीलिंग, कि आप अगर जैसे हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है कि हम किसी का पार्टनरशिप में रहते हैं, हमारी कोई की इच्छा रहती है, हमारा पार्टनर हमको चीट करता है, तो दैट इज स्टीलिंग ना। या आप किसी के यहाँ से कुछ चुरा रहे हैं। और जैसे कि किसी ने लिखा था, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, ब्रह्मचर्य का, इस तरह से। और जेनरोसिटी, जिसका बोलते हैं अपरिग्रह। तो ये 5 चीजें हैं, इसे हमें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। ये हमारी नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी प्रिंसिपल्स है ऑफ द लाइफ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस अचीवमेंट, ओके। एंड द सेकंड इज नियमास। नियमास में भी 5 पर्सनल प्रैक्टिस आप कर सकते हो। सबसे पहला है आप प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या हुआ? आप स्वच्छ रख सकते हो अपने आप को, शौच। और इंटरनल क्लीजिंग, एक्सटर्नल क्लीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि इंटरनल इंपॉर्टेंस है। और कंटेंटमेंट होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं संतोषा, राइट? सो ये हो गया दूसरा नंबर। और तीसरा है तपस, ऑस्टेरिटी। और चौथा है सेल्फ स्टडी, जिसे श्वेता जी बोलते हैं स्वाध्याय के रूप में। हम लोग कभी कभी सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने ऊपर में मनन चिंतन करते हैं। और सरेंडर, इसका नाम और दिया गया है ईश्वरा प्राणी धाना। तो सरेंडर टू द लॉर्ड, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द ऑल माइटी, सरेंडर टू द नेचर। सो दिस इज व्हाट। सो व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ, देन यू फाइंड अनदर वे आउट। सो इसके ऊपर काफी बात हो सकती है। मेन हम सेल्फ स्टडी के ऊपर जोर देते हैं। और कंटेंटमेंट होना चाहिए, जो मुझे मिला है या जो मुझे आशा रहेगी और पाने की, लेकिन एक जगह जाके आप कंटेंटमेंट भी आपको बोलते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ये मैं बता सकता हूँ। और प्योरिटी, जैसे महात्मा गांधी ने भी बहुत जोर दिया था, और क्लीनलीनेस के ऊपर में, सफाई के ऊपर में बहुत जरूरी है, राइट? और तीसरा नंबर है आसन। आसन के ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि आजकल वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है, और सभी योग कर रहे हैं। तो आसन वही है कि आप अलग अलग पोस्चर में अपने बॉडी में योग करते हैं, दैट इज आसना। एंड फोर्थ, जैसे श्वेता जी ने कहा, प्राणायाम। व्हाट इज प्राणायाम? आइए, तो श्वेता जी कराते ही आपको प्राणायाम। और सीधी सी बात है, अगर मैं इसे संधि, एक संस्कृत वर्ड है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, तो 2 वर्ड आते हैं, प्राण प्लस आयाम, राइट?
प्राण प्लस आयाम इज प्राणायाम. व्हाट इज प्राणा? प्राणा इज, बोलते हैं ना, प्राण जाए बरु वचन न जाए. प्राण जाए बरु वचन न जाए. प्राणा इज लाइफ. एंड व्हाट इज लाइफ? विदाउट ब्रेथ देयर इज नो लाइफ. So prana here is breath. And ayam, what is ayam? Ayam is in a regulated manner, controlled manner में, एक rhythm में, breathing in a regulated manner or a controlled manner. तो pranayam, that is the, ये संधि विच्छेद करें तो प्राण plus आयाम, right? तो प्राणायाम. Now comes like, अभी प्राणायाम में मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा आपका. श्वेता जी कराती है कपालभाति और अनुलोम विलोम, जिसे हम सुखासन भी कहते हैं, राइट? तो कपालभाति मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा, कुछ हायर लेवल की बातें नहीं बताऊंगा. मैं बेसिक बता रहा हूँ, एकदम सिंपल बेसिक, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, जिनके लाइफ में फर्स्ट टाइम वो प्राणायाम करेंगे. अगर नहीं भी जुड़े हैं और कर भी रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर सही भी कर रहे हैं तो इसका मतलब तो पता है क्या, क्यों कर रहे हैं. और अगर सही कर भी रहे हैं, मतलब भी पता है, तो ये जो वर्ड है इसका मतलब तो पता है कि नहीं, क्योंकि संस्कृत वर्ड है. अब क्योंकि संस्कृत वर्ड है तो इसके ऊपर भी किस्सा है कि आप जर्मनी में, आपको पता है, मैं आपको देखिए खुद ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आंसर पूछता हूँ, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो बहुत मुश्किल से मुझे कोई एक जन जवाब दे पाते हैं कि जो संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, हायर यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे है? वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में है, हमारे भारतवर्ष में नहीं है. सो ये बहुत ही हमारे लिए फिर से एक गंभीर विषय और शर्म की बात है, क्योंकि जर्मनी में, आई हैड बीन टू जर्मनी एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग. क्योंकि संस्कृत क्या है, सब माता, सब भाषाओं की क्या है, जननी है, मातृभाषा है, उसी से सब सब भाषाएं निकलती है. तो वो भी बहुत चिंता की बात है. अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. एक सर्वे हुआ था बहुत सालों पहले कि हर एक कंट्री से अलग अलग विद्वान लोग को बुलाए गए, और एक ग्लास है, साउंड प्रूफ ग्लास. एक तरफ में वो 10-12 विद्वान अलग अलग कंट्री के, और एक तरफ यहाँ पे एक संस्कृत के स्कॉलर या मास्टर बोलिए, वो थे. वो बोल रहे हैं संस्कृत में, और साउंड प्रूफ है. अगर साउंड प्रूफ है तो क्या होगा, वो तो सुन नहीं पाएंगे. तो जो टंग मूवमेंट होगा या लिप मूवमेंट होगा, फेशियल एक्सप्रेशन से सिर्फ उनको समझना है, और वो अपने लैंग्वेज में उसको लिखेंगे या बोलेंगे. कैन यू बिलीव? जितने भी लोग आए थे अलग अलग कंट्रीज से, जो कभी संस्कृत न सुने न जाने, उन्होंने वो शब्द को पहचान लिया और उसे एक्सप्रेस कर दिया. ये पावर है संस्कृत में. हर एक भाषाओं के, ये मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस, जननी है. तो बहुत ही कमाल की बात है. तो लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो द आंसर इज कि आप सभी लोग यहाँ पे का, खा, गा, घा, घा, चा, छा, जा, झा, शायद कई लोग भूल गए होंगे और कई लोगों को पूरा याद होगा. तो आप जब बोलते हैं तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप पहला जब वर्ड सेंटेंस बोलेंगे, का, खा, गा, घा, और चा, छा, जा, झा, तो जो दांत है वो उसी तरह से पूरा चा, छा, जा, झा में रहेंगे, और टंग यहाँ पे टच करेगा. उसके बिना आप बोल ही नहीं सकते. तो इसके कारण जा, झा, जा, झा, ता, था, दा, धा, यहाँ पे ता में लगेगा. तो दिस इज द, और इंग्लिश लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, ये सब में ऐसा कुछ है नहीं. तो ये बहुत ही फोनेटिक, जो बोलते हैं ना, फोनेटिक साउंड, और उस तरह से ये बनाया गया है. तो कोई भी दूसरा कंट्री का आदमी ये बता पाया, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस लैंग्वेज. सो वेरी वेरी सरप्राइजिंग. तो हमें संस्कृत भी पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए. हमारी धरोहर है. बाहर में जर्मनी में इसे कंपलसरी सेकेंड लैंग्वेज कर दिया गया है. और मुझे जैसे अपने बच्चों को अगर मौका मिलता है क्लास 6 to 8
या आप ऑप्शंस ले सकते हैं अलग लैंग्वेज का, बंगाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, तो जरूर उनको चूज कराना चाहिए। चाहे वो शुरू में तकलीफ हो, चाहे स्कोरिंग में तकलीफ हो, सोचते मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे, अपना फेवरेट कोई लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ नेटिव, जैसे यहाँ पे रहते हैं तो बोलना आसान है, ऐसा विचार रखते हुए हम संस्कृत से दूर हो सकते हैं। एटलीस्ट हम हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए संस्कृत जानने के लिए। और हमारी जितने भी भगवत गीता है और सब हम पढ़ सकते हैं, उसे अच्छे तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। हमारे घर में जो मंत्र उच्चारण होते हैं, जो पंडित जी करके जाते हैं पूजा पाठ में, हम तो सुन लेते हैं, समझना ठीक है कि नहीं बस की बात है, लेकिन बोलने में तक कठिनाई होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू, एक तो योग जो श्वेता जी और इतने मास्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, और ध्यान फैलाने का, प्रचार करने का और सबको जागृत करने का और इससे लाभ उठाने का जो दुनिया उठा रही है, और दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। और एक संस्कृत के लिए मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने प्राणायाम का कहा, प्राण प्लस आयाम, वैसे प्राणायाम में दो है, कपाल प्लस भाती। तो वो पहली क्रिया कपाल भाती जो है राजा सब प्राणायाम का। तो राजा क्यों? क्योंकि इसमें 18 बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं, 18 डिजीज, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और हम प्राणायाम भी कपालभाति करेंगे। श्वेता जी आज 5 मिनट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कराइए, और उसके कराते हैं। बेनिफिट्स भी बताइए। हाँ, साथ में जब बेनिफिट्स बताते जाएंगे, जब सब करते जाएंगे, तो कपाल इज ऑल्सो संस्कृत वर्ड। कपाल भाती का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है? कपाल प्लस भाती। कपाल का मीनिंग क्या है? कोई लिखेगा चैट बॉक्स में यहाँ पे? आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट ऑल्सो, एंड जरूर लिखिए, एक्सप्रेस करिए जितना पता है, सोचिए। ब्रेन है, कपाल मतलब पेट है, हेड है, हेड मस्तिष्क का एकदम नियर बाई है, हेड है, हेड मतलब फोर हेड हो गया, राइट राइट। यस, अभी जेपी जी ने लिखा फोर हेड, तो कपाल इज फोर हेड। बोलता है ना बंगाली में, जैसे सुनते कपाल जो दी भालो नहीं तो की हो, कपाली अगर खराब है, इस तरह से। तो वो हिंदी में भी वर्ड आता है संस्कृत में, तो कपाल भाती। कपाल इज फोर हेड, और भाती क्या है? देखिए इंटरेस्टिंग, ये टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई रियली वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। एंड एटलीस्ट वी हम लोग 5 संस्कृत का वर्ड ही अच्छे से जानेंगे तो अच्छा होगा। जो मॉर्निंग मेडिटेशन ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो पता होगा, जो मॉर्निंग वेरी गुड, मेडिटेशन में प्राणायाम वेरी कर गुड। रहे यहाँ हैं। पे बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं श्वेता जी, हाँ क्योंकि हाँ। यहाँ पे हेड बहुत जनों ने लिखा था, फोर हेड भी लिखा था। बाकी हमारे कोई ग्रुप में या प्रैक्टिकल में 2 आदमी आंसर दे दे तो बहुत बड़ी बात है। आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है, और आप देख पा रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। भांति मीन्स चमकना, सबने लिखा है, शाइन, ग्लो, चमकना, 100 आउट ऑफ 100। वेरी गुड, लवली, वेरी गुड। लेट्स क्लैप फॉर श्वेता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और इन्होंने जागरूक किया सभी को। बिल्कुल, और मैंने इन्हीं से सीखा है इसका मीनिंग, कपाल भाती। तो जो मैं अभी बता रही हूँ मॉर्निंग मेडिटेशन में जो मैं करवा रही हूँ, तो ये है मेरे टीचर। नहीं 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 बोलिए। नहीं, नहीं, नहीं। श्वेता जी का बहुत हम्बलनेस है, ये कोई किसी से नहीं सीखता है। ये पतंजलि महर्षि का 5000 साल पहले हमें ये भेंट है, और वहां से हम सीखे हैं। और भाती, कपाल भाती इज अ संस्कृत वर्ड। जब आप कपाल भाती करते हैं तो आपका हेड ग्लो करता है, शाइनिंग, राइट। तो कैसे करेंगे कपाल भाती? राइट पोस्चर, राइट इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी करा रही है श्वेता जी, फिर भी मैं इसको फटाफट ले लेता हूँ क्योंकि सेशन हाँ, है। क्योंकि ये है, ये सुबह हो रहा है। हाँ, हो रहा है क्या? आप फिर भी कराइए अपने तरीके अच्छा, से। राइट। तो योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, और या फिर अगर आपको इन्होंने बताया होगा, अगर वेट कम करना है, कौन सी मुद्रा है ये भी प्लीज लिख दीजिए। हैट्स ऑफ मॉर्निंग टू श्वेता जी। मेडिटेटर्स, मॉर्निंग निशा मेडिटेटर्स। निशा जी, यस। हाँ। यस, वेरी गुड, जवाब आ गया। लवली लवली। सूर्य मुद्रा, विष्णु मुद्रा का लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे अभी हैं, हाँ कंफ्यूज है, कंफ्यूज हो रहे लेकिन चलिए ठीक है, सूर्य मुद्रा है, सन मुद्रा है।
तो सर, क्योंकि आपको पता है सन मुद्रा, सूर्य का क्या काम है, तेज है। तो 84 काइंड ऑफ मुद्रास होती है, और अब जब सूर्य मुद्रा कराते हैं, से सूर्य मुद्रा धारण करके कपालभाति करते हैं, जिनको ओबेसिटी है या पेट को कम करना है, तो उसमें हेल्प करता है। 3 सेकेंड, 3 काउंट में 1 ग्राम वजन कम होता है, राइट। तो आप कर सकते हो इसे, और आपका डेफिनेटली कम होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए और उस हिसाब से करेंगे, अगर ये सूर्य मुद्रा धारण करके करेंगे, और जो ऑलरेडी पतले हैं वो नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में करेंगे। हाउ टू डू, दैट इज अ गुड क्वेश्चन रितु बोरा जी। कैसे करना है? करना यही है कि ये ज्ञान मुद्रा में या सूर्य मुद्रा में आप अपने थाइस के ऊपर, राइट, वी कैन पुट आवर हैंड, बोथ हैंड facing towards the sky, palm facing towards the sky. Position will be 90 डिग्री straight, जिसको बोलते हैं मेरुदंड को हम सीधा करेंगे, एकदम सीधा बैठेंगे, आई साइड सीधी रहेगी 90 डिग्री, और 1 सेकेंड में एक बार हम फोर्सफुली ब्लो करेंगे नॉस्ट्रिल से, नासिकाओं से सांसों को बाहर फेंकेंगे, राइट। ऐसे करेंगे, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं। ओके, so that is how we will do. Something like this, okay. तो 1 सेकेंड में एक काउंट, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना है। यस, द फिंगर इज, दिस इज द सूर्य मुद्रा। द सेकेंड फिंगर, ये जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं शायद, और नकल्स के ऊपर अंगूठा सब लोग दिखा दीजिए मुझे, अगर श्वेता जी देख लेंगे और समझ में आ जाएगा सब ठीक करें कि नहीं, बेटर ना। अगर आप पूछ ही रहे हो तो सभी का कैमरा ऑन है, आप प्लीज दिखा दो। हाँ, ये पोजीशन है सूर्य मुद्रा की, दैट इज बेटर। ओके, नाउ दिस इज डन स्लोली, निशा जी ने लिखा है। तो मैं 1 सेकेंड एक काउंट बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल कपालभाति है, इट इज नॉट अ शीघ्र कपालभाति। लोगों की आदत होती है कि बहुत रैपिडली करते हैं, ऐसे करके फटाफट फटाफट, वो एक अलग स्टेप है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप नॉर्मल 1 सेकेंड 1 काउंट में करेंगे, और मैं आपको बोलूंगा 10 मिनट या 5 मिनट कपालभाति करने, तो आप जो फोर्स से चालू किए थे वो फोर्स से आप लास्ट तक कर सकते हो, आपको आपका शरीर साथ देगा। लेकिन शीघ्र कपालभाति करेंगे तो आप कुछ देर के बाद में आप थक जाएंगे और आप छोड़ देंगे। और ये ध्यान रखना है कि आप उसी फोर्स से, जैसे कि आपने चालू किया ऐसे, और बाद में जाते जाते 10 मिनट बाद आप, मतलब कम हो गया अगर फोर्स, तो वो इफेक्ट नहीं आने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मेंटेन रहे। लंच के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने लिखा है लंच के बाद कर सकते हैं क्या। तो हम सबसे पहले तो, आप लोग सब लोग ऑफ कोर्स लंच करके यहाँ बैठे होंगे, मोस्टली मैं अज्यूम करता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। मैंने आपको ये डेमो दिया है, लेकिन करने के लिए इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि नियम ये है, डू नॉट्स, डू नॉट्स बताना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ लोग टीवी ऑन कर लेते हैं, कहीं से प्रोग्राम चल रहा है, और उसके बाद में क्या होता है कि वो डू नॉट्स या कुछ बताए हैं वो मिस हो जाता है, या फिर वीडियो एडिटिंग किया हुआ रहता है, और हम वो मिस कर देते हैं, और हम गलत टाइम पे या गलत तरीके से करते हैं। तो डू नॉट्स ये है कि आप 3 घंटे खाने के बाद करेंगे, हैवी मील के बाद। ब्रेकफास्ट या लाइट मील का 1.5 से 2 घंटा, चाय पिए या एक बिस्किट लिए तो आधी घंटा, लिक्विड से आधी घंटा का गैप, नाश्ते से 1.5 घंटा का गैप, और खाने से 3 घंटे का गैप। ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खा के अभी कर रहे हो और कपालभाति करोगे तो सबको पता चल जाएगा आप क्या खा के आए। यस, इट विल कम आउट। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और जो लेडीज है, मैं हमारी यहाँ जो
जो ज्वाइन किए हैं उनको 3 से 4 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल में नहीं करना है कपालभाति। इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट परमिसिबल। जिनको हर्निया है उनको नहीं करना है। हेडेक बहुत हो रहा है, कौन सा प्राणायाम करे पूजा जी, इसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। आप याद रखिएगा, हम भ्रामरी प्राणायाम कराएंगे और आपको बताएंगे। अभी मुझे फ्लो में जाने दीजिए, टाइम कम है। तो क्या करना है, मैं क्या बता रहा था श्वेता जी? हाँ, उसके डू नॉट्स में। डू नॉट्स में खाने के टाइम में मैंने आपको गैप बता दिया। हर्निया होगा नहीं करेंगे, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेंगे। डॉक्टर से पूछ के धीरे धीरे 3 सेकंड में एक बार, 2 सेकंड में एक बार, स्लोली स्लोली करके, वो भी 4-5 महीने के बाद चालू करके कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट बातें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो कपालभाति नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आप किसी को बता दिए और वो करने लगा और वो उसको हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो बोलते हैं ना कि प्राणायाम जो है, प्राण प्लस आयाम, रेगुलेशन, ब्रीदिंग इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अगर कोई प्राणायाम करा रहे हैं तो हम वी आर प्लेइंग विद द ब्रेथ, मतलब उसको हम रेगुलेटेड वे में हम एक तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो आप सांसों के साथ खेल रहे हो, तो सांसों के बाद किसी के मैंने किसी के जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बताओ तो सही तरीके से बताओ, नहीं तो उनको कोच के पास रिफर करो या इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है वो जान चुके हैं और कब नहीं करना है वो जान चुके हैं। तो कपालभाति 5 से 10 मिनट करेंगे और आधी घंटा 1 घंटा कितनी देर भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी और श्रद्धा के ऊपर में है। और शुरू शुरू में जो करेंगे उनको यहाँ पे हो सकता है हेड में एक हिट आए, ऐसा लगे तो चक्कर सा, तो वो 2 मिनट एक माने एक 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए रुक जाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी को यहाँ पे नासिकाएं जो है, बोलते हैं ना नर्व्स, नॉट द पीछे में जो रीढ़ की हड्डी है या कमर है, वहां पे आपको हो सकता है थोड़ा तनाव महसूस होगा, खिंचाए, वो आपका ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है जो पहले बार कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कपालभाति क्योंकि हम यहाँ नहीं करेंगे अभी, सभी लंच करके आए होंगे, हम अज्यूम करते हैं। तो सेकंड जो है आपका है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम या फिर इसे हम कहते हैं सुखासन। इसका पर्यायवाची शब्द है सुख आसन। वह आसन जो सुखी पूर्वक करें, जो आसन करने में सुख की प्राप्ति हो, उसे सुख आसन कहते हैं। तो क्यों सुख की प्राप्ति हो रही है? क्योंकि कपालभाति में आप बोले मुझे हो सकता है माथे में ये कुछ हुआ, फील हुआ, ब्लैकआउट हुआ, आपके नसें टनेंगी, आपके कमर में खिंचाव हुआ, आप इतना देर बैठेंगे ऐसा होगा। और इस आसन में ऐसा कुछ है नहीं। ये अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसकी सही तरीका, सही पद्धति हम जान लेते हैं कैसे करना है। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा हम धारण करेंगे, कैन वी राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। प्राणायाम करते वक्त हम कौन सी मुद्रा धारण करेंगे? अरे वाह, वेरी गुड। श्वेता जी स्माइलिंग। हाँ, मैं खुश हो रही हूँ कि मेरे इनका भी सफल स्टूडेंट हो है। गया। इनका पढ़ाया हुआ इतने अच्छे स्टूडेंट्स है और सब लिख रहे हैं विष्णु मुद्रा। कोई भी इधर उधर का आंसर नहीं दे रहा है। जनरली ये देखा गया है, मैंने श्वेता जी भी इतने जगह सीखी है, मैं भी काफी जन के पास गया सीखने करने, अलग अलग सब जगह हम लोग, ब्रह्मा कुमारीज में, राजयोग, श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग। तो इतना बताया नहीं जाता है जनरली माने कि ये कौन सी मुद्रा है। बट जानना जरूरी है कि कौन सी मुद्रा है और क्या हम कर रहे हैं और इसका लाभ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु मुद्रा, विष्णु मुद्रा का पोजीशन है 3 अंगुलियां अंदर मिडल वाली और लिटिल फिंगर बाहर और अंगूठा बाहर। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ये जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि है, उन्होंने ये जो जो सबसे पहले जो प्राणायाम का जो हमें शिक्षा मिली है वो उनसे मिली है। उसके बाद में अलग अलग गुरु अपने हिसाब से उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई किए हैं। दैट इज वेरी फाइन, गुड, बहुत अच्छा है। बट ये बेसिक है। तो बेसिक में क्या है कि आपका ये डमरू के जैसे ये पूरा टनेगा यहाँ पे, और न कि ऐसे कर लिए ये कर लिए, नहीं, इसका इफेक्ट है।
क्योंकि जब देखिए आप इसको पुल करते हैं अंदर में तो नर्व्स टनते हैं, मुद्रा है, उसका एक अलग इफेक्ट होता है। ये अगर स्ट्रेट रहता है तो यहाँ खिंचाव आ रहा है। इस और कौन से एंगल में करना है? 45 डिग्री के एंगल। 45 डिग्री कैसे करेंगे? देखिए ये हाथ को मुझे 45 डिग्री रखना है, सिंपल सी बात है। अगर मैं, लोग कैसे करते हैं, क्या गलत तरीका जो करते हैं पहले वो बताता हूँ। लोग ऐसे करते हैं, और सबसे अच्छा तो तरीका टीवी के सामने अभी बाबा जी आ रहे हैं तो हम तो अपना मसंड लगा लिए यहाँ पे और आराम से टेका लगा के चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है और चल रहा है। क्या सबको कंफर्ट चाहिए, सबको कंफर्ट चाहिए। तो ये तो बहुत ही मतलब ज्यादा ही सुखी पूर्वक आसन हो गया। और उसके बाद लोग ऐसे भी करते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इतना रेस्ट मूवमेंट हो रहा है, क्या मतलब है? आपको जितना जरूरी है, आपका जो प्रोसेस है अनुलोम विलोम में सिंपल प्रोसेस है, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आपको सिर्फ नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है, और एक नाक को, हमें कोई भी एक नॉस्ट्रिल को, उसको हल्का सा यहाँ पे टेका लगाना है जिससे कि वह नाक ब्लॉक रहे और दूसरे से ले, इतना ही है। तो उसके लिए हम इतना ज्यादा क्यों मूवमेंट कर रहे हैं? जितना कम मूवमेंट हो प्राणायाम में, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग प्राणायाम। तो हमने इसको 45 डिग्री में लाया और क्या किया, ये किया, पोजीशन ये रहा 45 डिग्री। तो मैं कुछ अब मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा एल्बो मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा ये मूवमेंट हो रहा है बस। और थोड़े दिन में आप करेंगे अगर ऐसे करके, तो बस इतना ही, और कुछ नहीं होगा। जरूरत नहीं है हमें कि इतना मूवमेंट करने का। 45 डिग्री सबसे बेस्ट, आप याद रखो, कोई भी हैंड से कर सकते जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और 5 मिनट मिनिमम करना है, 6 मिनट करना है, क्योंकि 5 मिनट के बाद इसका केमिकल रिएक्शन, एक प्रोसेस होता है अंदर में जो आपका लाभ होता है। अगर आप 5 मिनट के पहले छोड़ देते हैं तो आपका क्या हुआ? व्यर्थ गया, कोई फायदा नहीं है। इसी के लिए वो आप टाइम पास के लिए 2-3 मिनट करके छोड़ दिए तो इट विल नॉट गिव यू बेनिफिट। और हम तो हर चीज में प्लस माइनस करते हैं कि क्या लाभ हुआ, तो हम 5 मिनट से कम करेंगे नहीं। हाथ थक सकता है तो हाथ चेंज कर लेंगे, राइट? सो कैन वी डू टुडे? और ठीक है, आप करा रहे रेगुलर, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम कम है। और यहाँ पे किसी ने लिखा है पद्मासन, पद्मासन पोस्चर ऑफ सिटिंग। देखिए आप है ना, वज्रासन में बैठ के आप कर सकते हो, कपालभाति, और आप है ना पूर्ण पद्मासन में कर सकते हो, अर्ध पद्मासन में कर सकते हो, और आपको अगर बैठ सिंपल आप बैठ के कर सकते हो, और आप चेयर में बैठ के कर सकते हो अगर आपको परमिशन नहीं है। सोफा में उस वक्त ना बैठे, चेयर में बैठ जाए, क्योंकि अगर आपको बैक सपोर्ट में जाएंगे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप रिक्लाइनर मोड में चले जाएंगे। और चेयर जो है आपकी स्ट्रेट रहती है, तो आपको अगर सपोर्ट में भी मिलता है तो 90 डिग्री में आपका मेरुदंड रहता है। तो ये हो गया आंसर आपका। और आपको 45 डिग्री और 5 से 6 मिनट करना है। तो अभी हमने जाना, 2 बातें जाना है हमने, एक तो है कपालभाति करने का राइट प्रोसेस और अनुलोम विलोम करने का राइट प्रोसेस। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने 4 सीढ़ी कवर कर ली, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, राइट? अब क्या है लिखा था यहाँ पे, मैं जाता हूं उसमें। धारणा, धारणा, व्हाट इज धारणा? व्हाट इज धारणा, कौन बताएगा? मैं फटाफट इसको आगे बढ़ता हूँ। कोई कोई जन लिखने वाला है? धारणा किसी को पता है? धारणा इज फोकस और अटेंशन, फोकस एंड अटेंशन बोथ। आपका किसी चीज पे फोकस हो, ध्यान हो और अटेंशन हो, उसे धारणा कहते हैं। तो एक एक सीढ़ी है ये। कैसे आएगी ध्यान फोकस? कब आएगा? जब हम प्राणायाम करेंगे, इमोशनल बैलेंसिंग, फिजिकल बैलेंसिंग, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आएगा, तब हम फोकस कर पाएंगे या टेंशन दे पाएंगे। या माने बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मेरा फोकस नहीं हो रहा आजकल, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है हमारी, कि आज मैं सब अग्री करेंगे कि नहीं यहाँ पे, आज मैडम लोग हॉल में बैठी है, टीवी देख रही है, उनके दिमाग में कुछ आता है कि आज मैं अभी फ्रिज के तरफ जा रही हूँ, मैं ये निकालूंगी सामान और ये मुझे चाहिए अभी, या पकाने के लिए या कोई भी कारण से फ्रिज तक पहुंचते हैं।
आप अपने ड्राइंग रूम से किचन में 10 कदम 12 कदम चल के भी अगर जाते हैं, तब तक आपका ये साथ देना बंद कर देता है। और वहां जाके बोलते हैं मैं फ्रिज क्यों खोली, मैं क्या निकालू, आउट, गायब। तो कहाँ गया? आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, आपका मेमोरी पूरा गायब हो गया। और कई लोग बोलते हैं कि मैं ज्यादा देर बैठ के नहीं रह सकती, प्राणायाम में ध्यान में फोकस नहीं कर सकती, या फिर आप क्लासेस में भी 1 से 1.5 घंटा के बाद में, होता है ऐसा कई बार, ज्योति जी लिख रही है, सभी के साथ होता है नया बात नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी स्तर ऐसा हो गया। मैं उस दिन मेमोरी का कुछ बता रहा था आपको, कौन सा सेशन था, माइंड पावर का, राइट। तो माइंड पावर के सेशन में ये तो कहा था ना कि इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस, तो गार्बेज, मतलब यूज इट और लूज इट। तो आप ब्रेन को यूज नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए भी। आज कोई को बोल देंगे कि 32 चौके कितना होता है, तो उसको मोबाइल निकालना पड़ता है बेचारे। 32 इंटू 4 भी नहीं करते हैं। अगर आप बोलेंगे 16 इंटू 4 कितना होता है, वो भी मोबाइल निकाल के आदमी इतने डिपेंडेंट हो गए। अभी मैं बोलूंगा 79 + 82 कर लो, तो वो मोबाइल निकल जाता है पॉकेट से बाहर। तो आसान हो गया ना, हमें तो हाथ में दे दिया। तो अब तो इसका इस्तेमाल करना नहीं, कुदरत ने हमें ये दी थी और शक्ति, और हमने इसका स्तर गिरा दिया। मोबाइल नंबर वाइफ का भी याद नहीं रहता, अगर बैटरी डाउन हो जाए, एक नंबर याद नहीं है आजकल, ऐसी है। और आपको अगर कहीं पहुंचना हो और वो आके आपका इंतजार कर रही हो और आप नहीं पहुंच पाए मोबाइल से कांटेक्ट में, सोचिए आपकी क्या दशा हो। दशा नहीं, दुर्दशा हो जाएगी। तो एक नंबर तो कम से कम, जो आपका बोलते हैं ना लाइफ लाइन नंबर है, या लाइफ सेविंग नंबर है, या जो भी बोले उसको, सब लोग अलग अलग तरीके से मोबाइल में सेव भी करके रखते हैं, जो मैं नहीं बताना चाहता। तो वो नंबर तो आपको याद रखना है ना। एक तो आप पहले के जमाने में जैसे हम लोग याद रखते थे कि 20 186 ऐसा नंबर मोबाइल का, और ये आजकल सब डिपेंडेंट है। तो प्लीज आपके मेमोरी के ऊपर भरोसा करिए, अपने माइंड के जो पावर्स के ऊपर भरोसा करें, जो कि हमें मिली है, सबको समान मिली है। जब हम पैदा हुए, हमारी मेमोरी पावर्स उतनी ही थी, हमारी माइंड पावर्स उतनी ही थी। ये तो वो वाली बात हो गई कि जब हनुमान जी को पता ही नहीं था कि सीता जी के लिए जब बात हुई थी कि हमें लांघना है लंका के लिए, इतना बड़ा समुद्र था, तो उसे जामवंत जी ने बताया था कि तुम्हारे शक्तियों, उनके शक्तियों के बारे में, और जब उन्हें आभास हुआ तो वो एक बार में वहां पहुंच गए लांग के। तो वही चीज है आज। श्वेता जी जो एक इनिशिएटिव ली है, और वो जरिया, हम लोग दोनों जरिया है, या मुझे थोड़ा इन्होंने बोला है कि आप माइंड पावर वर्कशॉप को लेके आइए और बताइए कि आपकी जो असीम शक्तियां हैं, जो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, हम किसी भी चीज को चुंबक के जैसे आकर्षित कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, अगर हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारा अटेंशन बढ़ेगा, तो हमारा मेडिटेशन अच्छा होगा। अगर हमारा फोकस नहीं हो रहा है मेडिटेशन में, थॉट्स में हम उलझे हुए हैं, हम बैलेंस ही नहीं है, हमारी इमोशनल बैलेंसिंग नहीं है, तो हमारा मेडिटेशन नहीं है अच्छा। जैसे कि अष्टांग योग में 8 अंग जरूरी है, तब जाके हम 7वीं सीढ़ी जो है मेडिटेशन। वैसे ही जो हमारा, शायद कल ही है ना श्वेता जी, वर्कशॉप कल है, कल अपना परसों। कल अपना 3 days है कल, 31st एंड 1 April। और काफी लोगों ने रजिस्टर कराया भी है। 3 दिन का हमारा ये वर्कशॉप है। ये तो बहुत अच्छा कि हमारा ये, नहीं तो सर का स्टेज में प्रोग्राम होता है, बाहर होता है, और 1 दिन का होता है 6 घंटे का, लेकिन उस 6 घंटे को हमने 3 दिन में डिवाइड करके ऑनलाइन रखा है। तो ये तो बहुत मतलब एक अलग ही चीज है कि आप घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में, और एक ही दिन आपको 6 घंटे नहीं बैठना है, आराम से 2-2 घंटे करके 3 दिन तक हम, ताकि वो सुने समझें, अपने नोट्स बनाए, क्वेश्चन रेडी रखें। तो वो तो है ही हमारा 3 दिन का ये जो अनिल सर के द्वारा वर्कशॉप होगा, वो हम सब काफी लोगों ने अभी किया है रजिस्टर, हम उसका फायदा उठाएंगे। और आज भी है मौका, मैं तो चाह रही हूँ कि और भी लोग एनरोल करें अपना नाम। तो उसमें सर जरूर से, आप काफी कुछ मुझे पता आप बताने वाले हैं, और बहुत सारे एक्टिविटीज भी हैं हमारे माइंड को लेकर के। तो यहाँ पे से हम सब सुनेंगे समझेंगे। 3 दिन में हम काफी कुछ अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे। आगे बोलिए सर। ये वर्कशॉप कंबाइंड वर्कशॉप है, जिसमें आपकी प्रिय श्वेता जी साथ में हम ले रहे हैं।
और पहले भी हम 2 बार इसे साथ में वर्कशॉप में स्टेज पे ले चुके हैं, जिसमें 400 एक वीडियो श्वेता जी आपको ग्रुप में भी शेयर करेंगी, 400 पार्टिसिपेंट्स थे। वो आए थे, 7 घंटा था, 1 घंटा लंच का था और 6 घंटा चला था। वही 6 घंटे को हमने 3 दिन में बांटा है। मेन मैं बताने वाला था बेनिफिट्स, और मैं इसमें चला गया। बेनिफिट्स ऑफ दिस अष्टांग योग में, जैसे मैंने कहा, फोकस और अटेंशन। धारणा धारणा कब आती है आपको, और अटेंशन कब आता है? जब अगर आप किसी को चुरा के बैठे, कुछ है तो दिमाग उधर रहेगा। आपके घर पे अगर घंटी बजेगी, आप ध्यान करें तो लगेगा कोई लेने तो नहीं आया, कोई मुझे पकड़ने तो नहीं आया, कोई पुलिस का तो कुछ नहीं है, कोई कर्जदार तो नहीं आया, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आसन में क्या है, तीसरी सीढ़ी में, अगर आप के पाँव में दर्द है, घुटने में दर्द है, आप बैठे हैं या आपके कमर में दर्द है, तो आपका ध्यान फिजिकल पेन में जाएगा, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। फिर आपका ध्यान भंग होगा थोड़ी देर के बाद में, लंबा ध्यान नहीं कर पाओगे, तो वो भी जरूरी है। प्राणायाम में क्या है कि आप जब अपने इमोशनल बैलेंसिंग, प्राणायाम हैज बीन नेग्लेक्टेड लॉन्ग बिफोर। बाबा रामदेव कहते हैं कि प्राणायाम को इतना नेग्लेक्ट किया गया था। बाबा रामदेव ने प्राणायाम को बहुत ही एक अलग तरीके से इतना फैलाया, प्रचार किया, लोग जानने लगे प्राणायाम के बारे में। कपाल भाती, आजकल दुनिया में हर घर में कपाल भाती, अनुलोम विलोम जानते हैं। 20 साल पहले 20% पर्सन या 10% पर्सन जानते थे। तो ये इमोशनल बैलेंसिंग, मेंटल, जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और बहुत कुछ चीज़ों से गुजरते हैं और स्ट्रेस से, उनके लिए प्राणायाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जब हम करते हैं और फिर हमारा अगर धारणा, फोकस और अटेंशन बढ़ता है, तो हम 7वीं सीढ़ी की तरफ आते हैं, धारणा। व्हाट इज धारणा? अगर कोई यहाँ पे लिख रहा है, नहीं, अच्छा, हमने यहाँ पे प्रत्याहार के बारे में डिस्कस नहीं किया है। प्रत्याहार इज टर्निंग इनवर्ड। हम अपने अंदर में, वी हैव टू गो डीप इनसाइड। कब जाते हैं? जब हम आ, अपने आप को जानते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, स्व का अनुभव होता है, राइट? जो मैंने डिस्कस किया सेकेंड पॉइंट में। यस, सो नाउ वी हैव टू लुक इनटू दिस 7 जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है समाधि। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप धारणा के बारे में हम बात करते हैं, ड्रॉपिंग ऑल द एफर्ट्स एंड लेटिंग गो। व्हाट डज इट मीन ड्रॉपिंग ऑल द एफर्ट्स? मतलब एक होता है कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे अभी, अभी बात कर रहे हैं हम डी कंसंट्रेशन की बात। लेट गो, लेट गो, लेट गो जब बोलते हैं कि हम अपनी जितनी भी, एक स्टेज आता है जबकि हम अपने सब कुछ, मतलब इतने एफर्ट्स देते हैं और एक जगह पहुंचने के लिए इस तरह से, तो अगर हम अपने आप को छोड़ दे, पूरा कुदरत के ऊपर छोड़ दे और लेट गो ऑल, फॉरगिव एवरीवन एंड हु डोंट होल्ड टू ऑल द थिंग्स, दैट इज काइंड ऑफ धारणा हम बताना चाहते हैं उसको। धारणा, ड्रॉपिंग ऑल द एफर्ट्स एंड लेट गो, तो आप ध्यान अच्छा आपका लगेगा। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समाधि। समाधि इज अबव द मेडिटेशन, और मेडिटेशन आज हम रोज आप कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम को क्लासेस होती है और श्वेता जी बहुत अच्छे तरीके से कराती है। तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन का सेशन हम इसमें आज हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ना हमने कपालभाति किया, ना हमने अनुलोम विलोम का किया। जब आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, जिन्होंने अभी मैडम ने पूछा था, ये आप करते हो और उसके बाद में आप ध्यान में बैठते हो, तो आपका अलग ही ध्यान लगता है। और जब आप बहुत दिन ध्यान कर रहे हो, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, और आपका बहुत अच्छे से ध्यान लग रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब अष्टांग योग का प्रैक्टिस करेंगे तो आप समाधि जो स्टेट है उसको आप पा सकते हैं। क्या है समाधि? कि आप कब ध्यान में कब गए और कब आप बाहर आए, आपको अपनी ब्रेथ का एहसास ही नहीं रहेगा। ओम ऑल्सो इज ओके, राइट? तो ब्रेथ एकदम छोटी हो जाएगी, वी विल नॉट इवन बी अवेयर ऑफ आवर ब्रेथ, दैट इज द स्टेट ऑफ समाधि। तो हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारा। लिम्ब है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज यमा, सेकेंड इज नियमा, थर्ड इज आसना, फोर्थ इज प्राणायामा, फिफ्थ इज प्रत्याहारा, सिक्स्थ इज धारणा, सेवेंथ इज ध्याना एंड एट्थ इज समाधि।
राइट। सो अभी मैंने आपको ब्रीफ में बताया अष्टांग योग। व्हेन वी apply this in our daily life, daily routine, and I am very much श्योर अबाउट इट कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हो और आप इनर जर्नी ग्रुप में हो और अलग अलग आप इतने सीरियस हो, वरना कौन दोपहर के टाइम में या फिर रात के टाइम में या सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करने के लिए अपना मन बनाएगा और 1 घंटा मेडिटेशन करेगा। वो वही लोग कर सकते हैं जो एक सोल, जो श्वेता जी क्लास लेती होंगी, असेंडेड सोल हाई, आप यहाँ पे आप एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। वरना आप सुबह सुबह लोग न्यूज सुनते हैं या अलग अलग सबका, या उठते ही नहीं है 7-8 बजे पहले, तो वो अलग बात है। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ यू एंड द एफर्ट्स ऑफ द मास्टर हेयर कि आप इतना सीरियसली ले रहे हो। लेकिन अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो अपने लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से कुछ चीजों को अपना सकते हैं धीरे धीरे और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुनना कहना बहुत आसान है, समझना आसान है। मैंने उस दिन भी कहा था, आप वो नहीं है जो आप जानते हैं, जानते तो आप सब कुछ है, आप वह है जो करते हैं। तो इसे हमें अप्लाई करना है अपने लाइफ में, अष्टांग योग को। लाइक 3 बजने को है अभी, मैं घड़ी देख रहा हूँ, बार बार मेरा ध्यान उस तरफ में है। तो जब आप अप्लाई करते हैं और रिजल्ट आपको मिलता है। प्राणायाम डेली करिए, आप आसन कितना कर सकते हैं, वॉकिंग डेली करिए। और मैं आपको एक कैप्सूल देना चाहता हूँ। अगर बहुत है आधी घंटा अगर आप कपालभाति करें तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप 15 मिनट अनुलोम विलोम करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 40 मिनट 1 घंटा ध्यान करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, या जिनसे नहीं हो रहा है, या जिनको लगता है कि मैं रोज नहीं कर रहा हूँ, एक बार स्टार्ट किए 4 दिन किए फिर 2 दिन छोड़ दिए, उनके लिए मैं कैप्सूल देना चाहता हूँ कि पहला 5 से 6 मिनट आप कर लो कपालभाति, 5 से 6 मिनट आप कर लो अनुलोम विलोम जिसे हम सुखासन भी कहते हैं। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो आधी घंटा 40 मिनट और बिगनर हो एकदम, तो 10 से 15 मिनट कर लो आप ध्यान। वैसे तो आपको पता ही है कि क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से ध्यान किया जाता है। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो को 50 मिनट करना है। तो अगर आप 20 मिनट से 25 मिनट आपके 24 घंटे में देते हो, और कंसिस्टेंसी इज द की, आप 365 दिन दैन करते हो और ये प्राणायाम करते हो, तो आपको ज्यादा हितकारी होगा, ना कि आप 15 दिन किए, 20 दिन किए, फिर 10 दिन का गैप दे दिए फिर किए। दैट विल लीड टू नो वेयर। और आपका दिमाग बोलता है कि मुझे 1 से 1.5 घंटा करने के लिए वो मुझे अच्छा मैंने कैसा लगेगा, तो आप पहले 25 मिनट से शुरुआत करो। इसमें प्राणायाम भी आ गया, आपका अनुलोम विलोम आ गया, कपालभाति हो गया, और ये आपका ध्यान हो गया। अब मैं उनका आंसर दूंगा जिन्होंने यहाँ लिखा था कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। हेडेक होगा तो आपको भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, और ओम का उच्चारण करने से क्रेडिट गोज टू श्वेता जी, थैंक यू। निशा जी ने लिखा है वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली राइट। और भ्रामरी प्राणायाम और ओम का ध्यान, आप ओम का उच्चारण 7 बार, 21 बार, 11 बार आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मैं भ्रामरी प्राणायाम पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक बार ओम का उच्चारण हम 7 बार करेंगे भी। साथ में एक एनर्जी लेवल, यहाँ पे ऊर्जा, अलग तरह की ऊर्जा शक्ति के लिए अभी भ्रामरी प्राणायाम के लिए ये पोजीशन है। मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन किया था, हम आइस को क्लोज करेंगे और हाथ रखेंगे इस तरह से, और जो 2 अंगूठे हैं वो मैं अपने कानों में इस तरह से, यस। और म का उच्चारण, म का उच्चारण ओम में म इज नॉट, हम मुंह खोल के नहीं बोलते, माँ का उच्चारण माँ नहीं होता। माँ का उच्चारण होता है ब्रह्मरंध्र से, जो आवाज हम मैंने ऊपर जो जाती है, दैट इज कॉल्ड कैसे करेंगे हम, सिर्फ मैं का उच्चारण कर रहे हैं। सभी एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ हम पुल कर रहे हैं, राइट। तो ये भ्रामरी प्राणायाम में आप कर सकते हैं इस तरीके से, स्माइल के साथ 3 बार करते हैं।
एक साथ में सभी करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे। तो मैंने पहले 2 बार नॉर्मल 4-5 सेकंड के माँ का उच्चारण किया, लेकिन आप जितना लंबा कर सकते हैं, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड, वो आपको उतना आराम देगा। तो ओम के लिए यहाँ पे लिखा है, देखिए, ये वर्कशॉप, ये सेमिनार, ये सेशन, जो भी बोलिए इसे, ये आप लोग के हिसाब से चल रहा है। मैं तो यहाँ, मेरा साइड में चैट बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पे किसी ने पूछा हेडेक के लिए, मैंने देखिए आई बिलीव इन सॉल्यूशन। आपको जो तकलीफ है, अगर उसका एक जन का भी यहाँ पे निवारण हो गया, तो उसे आराम मिल गया, तो ये वर्कशॉप कराना श्वेता जी का सफल हो गया, मेरा ऐसा मानना है। बाकी यहाँ ओम के लिए जब अगर आप लिख रहे हो, तो ओम का हम करके देखते हैं जल्दी से उच्चारण। और उसमें 3 मैं बताना चाहूंगा आपको, 3 अक्षर बोल सकते हैं, राइट? आ, ओ और म। तो आ का उच्चारण हम अभी 4 से 5 सेकंड करते हैं एक साथ में। और जब करेंगे तो हम एक और टेस्ट कर लेंगे, हम पेट पे हाथ रखेंगे, अपना पेट के ऊपर हाथ रखेंगे ऐसे करके, और आ रॉ, मतलब कुछ आपको सिंपल आ का उच्चारण करना है। आ 3 बार करेंगे और महसूस करेंगे पेट में वहां पे क्या हो रहा है। आ, राइट। सो व्हाट इज दिस? कहाँ पे आपको वाइब्रेशन महसूस हुआ पेट में? कितने लोगों को हुआ वाइब्रेशन? चैट बॉक्स में लिखिए। पेट की तरफ अगर वाइब्रेशन महसूस हो रहा है आ का उच्चारण करने की तरफ, और जिनको नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे 10-15 दिन में करेंगे तब होगा। या फिर आपने जो इतनी मेहनत से, यस हो रहा है अमिता जी को, मेहनत से जो मेहनत किया है यहाँ पे, आपने जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया है, एक लेयर बनाया है, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, एडिगो टिश्यू जिसे बोलते हैं। तो वाइब्रेशन आने में टाइम लगेगा ना, एक एक परत को पार करके आएगी। तो नेवल रीजन के तरफ हो रहा है, वेरी गुड, वाह, सबका यस और सबका हो रहा है, लवली लवली, वेरी गुड श्वेता जी। सब स्टूडेंट सब बहुत एक्टिव है और निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेक्शन में नहीं होता है महसूस, 10 से 15 दिन लग जाते हैं, कम से कम 80% लोग को नहीं होता है, क्योंकि हम निरंतर कर रहे हैं, इसी के लिए हो रहा है। और ओ का उच्चारण जब हम करते हैं तो ONN, ऑन, पहले हम इस तरह से करेंगे ONN के जैसे, फिर इसे हम जोड़ेंगे, तब हम एक बार यहाँ यहाँ पे हाथ रखेंगे हम, और छाती की तरफ, और सिर्फ ऑ करेंगे, ऑन का उच्चारण, ऑ, यहाँ ऑफ कोर्स सबको वाइब्रेशन महसूस हुआ होगा। और माँ का उच्चारण करने के लिए हम यहाँ पे हाथ रखेंगे, और जैसे हमने ब्रह्मरंध्र अभी भ्रामरी प्राणायाम किया था, तो माँ को हम प्रोनाउंस करेंगे, मुंह बंद रहेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? वाइब्रेशन आपको महसूस हुआ? सभी को हुआ? 100% हुआ? मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके आंसर्स नहीं चाहिए, राइट? सो क्या आपको मैसेज मिला? ओम, जो ये 3
अक्षरों से बना है। ओम, आ, ओ, मा। यहाँ से आपका चालू हुआ रूट चक्र से, और ये धीरे धीरे एनर्जी को अपलिफ्ट करते हुए आप क्राउन चक्र तक आए। चक्र क्लासेस आपने श्वेता जी का अटेंड किया है तो मुझे पता है, इसी के लिए मैं आराम से आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो ये आप आपका उद्देश्य क्या है लाइफ में? चक्र ऊपर साधना, और हम डेली जो एक्टिविटी करते हैं, जो डेली हमारी क्या है, माने हम आपकी बात नहीं कर रहे, जनरली कोई की बुराई कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, कोई अगर ऊपर चढ़ रहा है तो उसके हम नफरत करते हैं, कोई हमें जरा सा कोई किसी को कुछ बोल देता है तो उसे मन में लगा लेते हैं, और फिर हम भी कुछ अपशब्द बोल देते हैं, किसी से रिलेशन खराब कर लेते हैं, बिजनेस लेन देन में हम झूठ भी बोलते हैं और झूठ बोलना पड़ता है, और बहुत कुछ हम दिन भर करते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, और जो हम वैवाहिक जीवन जो पालन करते हैं, तो उसमें हम अपनी स्तर को ये सब चीजों से, चक्रास को नीचे डाउन 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 ले जा रहे हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, हम इसे अप हम बैलेंस करते हैं, इसे अपलिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत लाभकारी है। और ओम के ऊपर मैं श्वेता जी को चाहूंगा कि श्वेता जी बहुत अच्छा बोलती है ओम के ऊपर में, उसके 2-3 बेनिफिट्स या ओम का वाइब्रेशन के ऊपर में थोड़ा बताएं श्वेता जी। जैसा आपने बताया वही कि अपने ओम में 3 जो शब्द है आ, उ, म, उसे मिलाकर हम ओम बोलते हैं और हमारे पूरे बॉडी में इसका वाइब्रेशन होता है, सारे चक्रास में भी एक्टिवेशन होता है, और हमारा ब्रेन के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है ओम। जब हम म बोलते हैं तो हमारे पूरे ब्रेन में इसका एक्टिवेशन को हम फील कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि हम ओम मंत्र का उच्चारण कम से कम अगर 5 मिनट कर सके तो हम एक तरह से पूरे अपने बॉडी, अपने चक्र, अपने ऑर्गन्स में हर जगह एनर्जी भर रहे हैं। और इसका बस यही है कि जब ब्रह्मांड में भी जो एक ध्वनि है वो भी ओम की ही ध्वनि है, कि एक जब बिग बैंग हुआ, जब ये बना सृष्टि, तो वो भी एक साउंड से ही कि ओम, ओम पूरे सृष्टि में ओम, और वही हमारे भीतर भी है। और हमें एक ध्यान रखना चाहिए जब हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, अगर आप 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, तो आप अगर खुले जगह में करें तो अच्छा है, या अपने रूम में करते हैं तो अपने विंडोज ओपन रखें, ताकि क्योंकि उतना पावरफुल है इसकी एनर्जी और इसकी वाइब्रेशन, कि आपको जब वो वाइब्रेशन जब बाहर जाए तो वो टकरा कर आपके, अगर खिड़की दरवाजे बंद है तो वो टकरा कर आपके में ही वापस आपको आता है। तो खुले में करना चाहिए ताकि वो उसका अपना बहुत एक तरह का फायदा है। तो इसीलिए ओपन अपने विंडो रखें या किसी नेचर पार्क में करें, लेकिन जरूर करना चाहिए कम से कम 5 मिनट आप अगर करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप खाना खाएं कि नहीं खाएं, आप कर सकते हैं, खाली पेट करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कभी भी कर सकते हो। दिन भर में 5 मिनट हम निकाल कर अपने पूरे बॉडी में, ब्रेन में, अपने हर तरीके से हम अपने आप को एनर्जाइज रखें। तो ऐसा ही, बस इतना ही है, फायदे बहुत है। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा तरीके से, अच्छे तरीके से ओम के लाभ और पॉइंट्स बताए, और यूनिवर्सल साउंड, साउंड ऑफ गॉड। अभी जैसे कि मैं रिलेट कर पाया, श्वेता जी बोल रही थी, तो हमारे जो माइंड पावर सेशन में भी हम इससे ऊपर की जो सुपरफिशियल लेवल है उसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। एक होता है सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस के ऊपर में, और थैंक यू सो मच श्वेता दी, लिखा है आंचल जी ने, फॉर एक्सप्लेनिंग द ओम रिसाइटिंग क्लियरली। और यहाँ पे रितु जी का कहना है कि हम यहाँ करना चाहते हैं ओम एक बार। यस, हम लोग 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे, और इतना सुंदर ग्रुप, श्वेता जी का इतना सुंदर इनर जर्नी का ग्रुप, सब एक साथ इकट्ठा, और सभी के सभी यहाँ पे हैं ये लाभ उठाने के लिए। तो क्या और अनम्यूट ऑल कर दूं? हाँ, 1 मिनट करते हैं हाँ। हम साथ में। तो ये मैं बताना चाहता था कि जब श्वेता जी बोली थी मेरा ध्यान गया, तो हमारा हम ओम का उच्चारण करेंगे थोड़ी देर बाद, और उसे से हम एंडिंग भी करेंगे उसके 5 मिनट बाद। वो अच्छा रहेगा, राइट? वो एक फीलिंग लेके हम जाएंगे, और वो हम एक ऊर्जा शक्ति को अपने अंदर में 7 से 11 बार से जितने ज्यादा कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3 SRB ब्रीथिंग, जिसके ऊपर मैंने बात कही थी।
वो मुझे कंप्लीट करना है। राइट। वो मुझे एक म्यूजिक है, मेरे एक गिफ्ट है श्वेता जी की तरफ से इस इनर जर्नी ग्रुप को, वो हमें भेंट करना है आपको, और वो ग्रुप में भी शेयर होगा। जनरली वो शेयर नहीं किया गया है पहले अभी तक, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और वो आपको निरंतर करना है, बहुत सुंदर है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट के 5 से 10 मिनट वो हम यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे, और फिर ओम का उच्चारण करके उसके बाद बातें नहीं करेंगे, और वहीं पे कुछ अलग कर सकते हैं श्वेता जी। हाँ, नो टॉक, उस एहसास के साथ जो ओम में स्थिति और ओम में, वहीं पे हम आज क्लोज करेंगे इसे। और हाँ, लेकिन नहीं, उसके ठीक है, पहले मैं बातें तो हम ये करेंगे ही। बातें कर, बातें तो हम करेंगे, क्योंकि किसी का सवाल हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, ये तो सवाल हम पहले ले लेंगे, और ओम के उच्चारण के पहले सारे सवाल ले लेंगे और ठीक है। सारी बातें कर लेंगे। देखिए वो आज अलग हाँ, करके। क्योंकि ये फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये जो सेशन है जो सर आज दे रहे हैं ऑनलाइन, ये एक्चुअली जब हम लोग प्रैक्टिकली 1 to 1 रहते हैं, मिलकर बैठ के करते हैं, तो इसमें जो आनंद आता है, जो मजा हम लोग बहुत तरह, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, आप लोगों को म्यूट कर देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम म्यूट अनम्यूट का, और पीछे से आवाज आती रहती है तो डिस्टरबेंस होता है। तो इस तरह कभी रखा जाए, प्रैक्टिकल भी रखें, या फिर एक अलग से सर को फिर से बुला करके हम फिर 2 घंटे का सेशन कभी मॉर्निंग में रखें, जब हम लोग प्रैक्टिकली साथ में सब करें। उस समय खाली पेट होता है, हम एक फ्रेश एनर्जी के साथ बैठते हैं, नहीं तो लगता अभी ये काम है, अभी वहां जाना है। तो हम कभी एक मॉर्निंग में सर को फिर रिक्वेस्ट करके एक सेशन रखेंगे, जिसमें 1 to 1 हम सब कुछ, 1 to 1 माने अपने अपने भले घरों में रहेंगे, लेकिन हम सारा प्रैक्टिकली साथ साथ में करेंगे, तो उसका हमें एक ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक आध दिनों में ही या हमारा ये माइंड पावर सेशन हो जाता है 3 days का, उसके बाद हम फिर से एक मॉर्निंग में रखा जाएगा कभी संडे के दिन, ताकि सभी कोई ज्वाइन करें सुबह में, और हम सब साथ में मिलकर करेंगे। तो आज जितना हो सकता है अपने कर रहे हैं, जस्ट एक टच कर रहे हैं, जो सर ने बता रहे बहुत कुछ इनके पास खजाना है देने को। अभी हमको भी लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह से रिसेप्टिव होना चाहिए, हमें अपना समय निकाल करके बैठें, ये ना कि हम के ये काम है वो काम है ये सब सोचें। तो ऐसा हम रखेंगे, और ये जस्ट हम अभी समझ रहे हैं, बाकी सर राइट। आप बोले। तो आपने कहा 3 दिन के माइंड पावर वर्कशॉप के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। 7 to 8 टेक्निक्स रहेंगी उसमें, वो कराया जाएगा। कंसंट्रेशन फोकस के ऊपर में हम काम करेंगे। हम सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने कहा था कि सबको अलग अलग तरह के डर होते हैं, तो फोबिया बस्टर, जो डर आपका हम हमेशा के लिए हटाएंगे। कोई को मैडम ने कहा था उनको ऊंचाई का डर है, कोई को पानी का डर है, कोई को छिपकली का डर है। तो इस तरह से वो डर हमेशा के लिए निकलेंगे, या फिर कुछ बुरा हो जाएगा ऐसा सोच रहे हैं उन्होंने कहा था, तो वो डर से बाहर आएंगे, डर से आजाद होंगे हम, डर को तोड़ेंगे, और वो डर आपको फिर से कभी सताए नहीं या परेशान ना करे, उसका हम वो प्रैक्टिकल करेंगे और 100% सब कॉन्शियस से उसे निकालेंगे। और क्योंकि जब एक एग्जाम्पल है कि आप, बच्चा है वो बहुत डरता था पानी में जाने के लिए, स्विमिंग में उसको मम्मी ले जाती थी। आजकल सभी लोग स्विमिंग बच्चे को सिखाते हैं, जरूरी है और एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। तो वो जाता नहीं था पानी में, और एकदम छटपटाने लग जाता था, चिल्लाने लगता था। तो वो उसको समझ में नहीं आता था कि क्यों नहीं जा रहा है, कोच बुला रहे, क्योंकि बाद में उसको ना एक गुरु के पास ले गए, जो आप बिलीव नहीं करोगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल के एक ये बहुत चलता है कि पास्ट में, तो एक गुरु है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट थे, उनके पास ले गया, उनको बच्चे को ले जाया गया। और वो बोले उनके पास्ट में गए, और बोले ये बच्चा पानी में डूब गया था, और उनसे उनकी डेथ हो गई थी पिछले किसी जन्म में। तो इनको पानी का बहुत डर है, तो उसी के लिए पानी से दूर भागते हैं। तो वो डर हमारे इस जन्म का भी हो सकता है, और आगे कोई जन्म का भी डर होता है। जो हमारी तो आत्मा है ना, वो तो सबका एसेंस होता है, अलग अलग जन्मों का, इतनी जन्म लेते हैं हम, सब वो एक सीडी है, आत्मा में सब वो रहती है, मेमोरीज रहती है, और हम उसे अनलॉक भी कर सकते हैं इस जन्म में। और उसके जो फाइनल पॉइंट्स है, जो क्वालिटी है, जो हमारी, हमने इतनी सालों पहले अलग अलग जगह हमने जन्म लेके, इतना पढ़ के, इतना ज्ञान हासिल करके, और वो जो वो हम अनलॉक कर सकते हैं।
आपको सुन के ताज्जुब होगा, और वो हम अनलॉक करके इस जन्म में हम उसे उपयोग में ला सकते हैं। तो पता लगा कि किसी जन्म में ये था, इसी के लिए पानी में नहीं जाना चाहता, फिर उसको ठीक किया गया, रेग्रेशन जैसे बोलते हैं, उसके ऊपर में वो उस पास्ट में जाके उसको क्लींस करना पड़ता है, और उन्हें डर को भगाया जाता है सबकॉन्शियस से, और कर पाया बच्चा। तो कहने का मतलब, तो इस अभी अगर हमें इसी जन्म में भी अगर कोई भी ना कोई डर है, कोई ना कोई इंसिडेंट हो गया होगा। एक जन के ये था कि बच्चा ना पानी में गिर गया था, पहले 45 ईयर्स की पहले की बात है। तो एक अंकल बोले मेरे को पानी से डर लगता है, तो बोले कि अरे मैं एक बार है ना, जब 1 साल का था, 6 महीने का था, 1 डेढ़ साल का होगा, तो वो गिर गया था पानी में। होद बोलते हैं वहां पे पानी होता है जहाँ पे से, तो वो मम्मी के हाथ से गिर गया था, तुरंत उठा ली थी। तब से वो फियर है उनके अंदर, वो पानी में नहीं जाना चाहते। तो सोचिए हमारे अंदर में क्या क्या है, उसे हमें फोबिया बस्टर, उसके थ्रू हम सबकॉन्शियस को अगर हम प्रोग्रामिंग कर ले, तो आप डर को बाहर कर सकते हैं। जैसे आप डर को बाहर कर सकते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल आप होंगे कि नहीं होंगे, आपको आपके ऊपर डाउट है, आपके ऊपर एक डाउट है कि नहीं, संदेह है। तो जब आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको खुद के ऊपर संदेह है, तो दूसरों को आपके ऊपर क्या भरोसा होगा। आज मैं अगर आपको कुछ बोल रहा हूँ और मुझे ही डाउट है बोलने के ऊपर, मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको क्या कन्विंस कर पाऊंगा, क्या इंप्रेस कर पाऊंगा, और क्या अपनी बातों को पहुंचा पाऊंगा। तो वो मुझे था, बोलने का डर। मैं बहुत 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 इंट्रोवर्ट था। क्लास 10 12 तक मुझे तो जानबूझ के मैं सामने बैठता नहीं था कि मुझे मिस कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ ले, और मैं बोलता नहीं था। और उसके बाद में जो मेरी मीटिंग्स होती थी, जो बड़े बड़े टाटा कंपनीज में, विदेश संचार निगम लिमिटेड ऑफिस में जाके, एक कॉन्फ्रेंस रूम में 12 13 जन गोल राउंड टेबल में बैठते थे, तो बॉम्बे से या अलग अलग जगह से, कोरिया से कोई आया है, मीटिंग ले रहा है, तो हम 10 12 जन जो कंपनी के जो ओनर है वो जाते थे। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके अटक जा रहा है। तो वो सामने वाला समझ पा रहा है, बोला यस प्लीज यू वांट टू से समथिंग, नो इट्स ओके। तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, और इंट्रोवर्ट था, और शायद वो मैं ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो वो भी एक डर था, वो मैं उससे बाहर आया। और अभी आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जो भी हुआ चेंजेस मेरे 10 से 12 साल के अंदर हुआ है। मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ, और मैं बोल पा रहा हूँ। अभी 1000 आदमी के स्टेडियम में भी प्रोग्राम होता है, तो एकदम निर्भय होके बोल देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो डर को भगाया, सबकॉन्शियस के बारे में जाना। और सबकॉन्शियस माइंड पावर में वही हम जानेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और उससे हम आजाद होंगे कितने डरों से, और जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए, और जो हमें रोक रहा है अपने सक्सेस के लिए। या फिर मेरे मन में एक चीज है, बिलीफ बन गया है, एक बिलीफ है कि नहीं, पैसा मैं नहीं कमा सकता, या मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं, ये एक बिलीफ है। या पैसा वो बुरी चीज है। तो ये इस चीज से भी बाहर आना है। पैसा तो अच्छी चीज है, पैसा अगर आप अपने लिए ज्यादा नहीं, आपके लिए काफी आपके पास, लेकिन आप कमा के दूसरे की मदद कर सकते हैं। या फिर मेरे हाथ में पैसे नहीं लिखे हाथ से चले जाते, जैसा आप सोचेंगे, जैसे श्वेता जी कहते हैं, वैसे ही आप अपने लाइफ में आप आकर्षित करेंगे, या वो आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर हमें काम करना है। माइंड पावर और कुछ नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी में हर चीज जहाँ पे आपको ग्रोथ से आप रुक रहे हैं, जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लगा हुआ, आपको लगता है सब कुछ काम हो जा रहा है और लास्ट में जाके आपका कुछ काम रह जाता है और सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, या फिर आपके अंदर वो अंदर से नहीं आ रहा है कि आई कैन डू इट। जब मैं अंदर से आ जाए, मैं कर सकता हूँ, और जो अगर कोई और कर सकता है, तो मैं उससे बेहतर या उसके जैसे कर सकता हूँ, चाहे मुझे वो स्किल डेवलप करनी पड़े और टाइम लग जाए, लेकिन आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। वही कॉन्फिडेंस पाने के लिए, वही कॉन्फिडेंस जो मुझे अपनी ये सब चीजों से आजाद करेगा, नेगेटिविटी से, और पॉजिटिविटी की तरफ और सक्सेस की तरफ ले जाएगा, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। छोटी सी बात है, हर जन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह कोई भी हो। आज हाउसवाइफ को ले लीजिए, घर में क्या होता है जनरली, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, ये जब यस जनरल बातें ये है कि घर में पुराने तरह के लोग हैं, कुछ एजेड होंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोले, मारवाड़ी में बोलते तना बेरो को नहीं कुछ, तू रहना दे।
तो ये सब चीजें मैं बता पा, तुमको नहीं पता है, मत बोलो, इसमें मत घुसो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, सुनने को मिलता है, मैं देखा हूं। तो क्या मतलब है इसका? क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है? भगवान ने मुझे ऐसे भेज दिया? क्या वो ऊपर वाले ने दिमाग नहीं दे के भेजा? मतलब क्या मैं सब एक ही जैसे आते हैं? सबके अंदर इक्वल दिमाग होता है? बट लोग बोलते हैं नेगेटिविटी, और नेगेटिव हम ले लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 20 साल से 30 साल से सुनते सुनते हम मान लेते हैं उस चीज को, और हमारी कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है। ये है कहानी। तो उस चीज से हमें बाहर आना है कि हाँ, हम सब इक्वल है, सबके अंदर उतना ही है, भगवान ने सब देके भेजा है, और हम उस चीज से बाहर आएंगे, नेगेटिव चीजों को तोड़ेंगे, उससे आजाद होंगे, और हम अपने लाइफ को अच्छे से जिएंगे, और जो हमारी बची जिंदगी है उसमें कॉन्फिडेंस से जिएंगे, और सब हम समान है, और हम कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझेंगे। जो भी हमारी लाइफस्टाइल अब जैसे भी है, उसे सर बहुत बेहतरीन तरीके से जीना है। मैं आगे इसको कंप्लीट करता हूँ। सर और एक मिनट। थ्री SRB के, हाँ बोलिए श्वेता जी। हाँ, एक तो मुझे पर्सनल चैट में भी आ रहे हैं और इसमें भी है। तो कल से हमारा है 3 डेज का माइंड पावर वर्कशॉप, और फीस उसका 1000 हो गया है आज से। लेकिन आज भी कोई हमारे इस ग्रुप से रजिस्टर करे तो हम 800 रख सकते हैं क्या फीस? श्वेता जी, आप इनर जर्नी का ग्रुप है, आप जैसा यस। है सबको मौका मिलना आज, चाहिए ज्वाइन करने हाँ, का, इट डजंट मैटर। ओके। आप आज ऐसे जरूर, भी आज लास्ट है रजिस्ट्रेशन का, तो कोई कराएंगे तो 800। और हमारे दूसरी यहाँ से बात, 3-4 जनों ने भी 1000 रुपए में आज रजिस्टर किया है। हाँ आप अपने ग्रुप में आप लीजिए, बाहर में मत बताइए। ठीक है। और दूसरी बात सर, आपने आज के सेशन में एक वो 3 बार अगर ओम चैंटिंग का और SRB करा दें थोड़ा, और फिर अगर हो सके एक दिन संडे मॉर्निंग या कभी एक दिन सुबह में राइट, वापस से प्रैक्टिकल हमारा तो एक एक चीज फटाफट जो हम हम, करें। थैंक यू श्वेता जी, मुझे टाइम का एहसास दिलाने के लिए। आई डोंट नो, आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व, और वक्त नजदीक है, 3:25 हो चुका है। एक प्रैक्टिकल हो जाए तो अच्छा नहीं, रहेगा। प्रैक्टिकल है 3SRB, व्हाट इज दैट? फटाफट प्रैक्टिकल के पहले मुझे समझाना पड़ेगा थ्योरेटिकल, कि इसे बोला जाता है SRB, दैट स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक रिदमिक ब्रीदिंग। जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं, बच्चा जब सांस लेता है, आपके घर में आप बच्चे को देखेंगे जो 3 से 4 महीने का है, 6 महीने का है, तो वो जो सांस लेगा ना, तो उसका पूरा पेट फूलता है, और पूरा पेट अंदर जाता है, पूरा पेट फूलता है, और एक रिदम से सांस लेता है बच्चा, और रिदम से सांस छोड़ता है। इस तरह से होता है, राइट? बहुत फास्ट नहीं होता है, और बहुत कम भी नहीं होता है, पूरा पेट फूलेगा। हर चीज एक रिदम से चलती है इस दुनिया में, हर चीज, पृथ्वी में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, हर चीज रिदम में, हर चीज का एक रिदम है। सागर के किनारे आप जब जाते हैं, सभी सागर के किनारे गए होंगे, तो आप देखेंगे लहर को भी आप ऑब्जर्व करेंगे, बैठ के आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, उसका भी एक रिदम होता है, एक लहर का भी एक रिदम होता है। तो वो 12 बार लहर है ना, आएगी, और 11 बार और 12वें बार टूट जाएगी, फिर से वो लहर जनरेट होती है। आप देखेंगे, आप काउंट कर लीजिएगा, 11 टाइम्स वो लहर उठती है, और फिर वापस से 12 बार ब्रेक हो जाती है, फिर उठती है। एवरीथिंग इज हैविंग रिदम इन लाइफ। जो अपना ब्रह्मांड है, प्लैनेट्स है, वो भी ब्रीथ कर रहे हैं, उसका भी एक रिदम है। पेड़ पौधे, रॉक में भी जान होती है, वैसे हर चीज रिदम में है, सबका एक रिदम होता है। कुदरत ने जब हमें भेजा, तो रिदम के साथ भेजा। बच्चा एक रिदम में सांस ले रहा है, वो रिदम में ही हमें जानना है, वही पकड़ना है। जैसे हम आए थे, वैसे ही हम जब जाएंगे, तो वो, या इस दौरान में आप रहेंगे लाइफ एंड डेथ के बीच में, तो वो रिदम अगर आपके लाइफ में ब्रेथ का रिदम मेंटेन रहे, बिकॉज अभी हमने जाना ब्रेथ इज एवरीथिंग। प्राणा मीन्स ब्रेथ, लाइफ, और उसे अगर हम ठीक से नहीं ब्रीथ कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक से सांसें नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जीना ही बेकार है। अगर, क्योंकि सांस ही ऐसी चीज है जो आखिरी तक हमारे साथ में रहती है, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। तो आइए हम जानते हैं राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, टू दैट द रिदम ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द रिदम? जिससे कि हम अपना जो ब्रीदिंग हमने अभी एक्सरसाइज चेक किया था, जो रॉन्ग है उसे ठीक कर सके। तो मैं एक यहाँ साउंड यहाँ बजाने की कोशिश करता हूँ। श्वेता जी, आपने मुझे अलाउ करके रखा है, हाँ तो पहले मैं
बिना शेयर करे वॉइस प्ले कर रहा हूँ, अगर सुन रहा है तो सबको। तब तक बाकी, हाँ आ रही करें। इसको पॉज कर पाएंगे एक बार? अभी सबको क्या बोलना है? सोने बोलेंगे, लेटने, या बैठे हुए भी करेंगे? राइट राइट, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको चाह रहा था एक बार सुन ले श्वेता जी। हाँ तो यहाँ पे आपने सुना 1 2 3 5 6, माने क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको बताऊंगा पोस्चर सब कुछ, पहले आप बेसिक चीज जान लीजिए। 1 2 3 में हम सांस लेंगे, तो जब हम 1 2 3 में सांस लेंगे तो हमारा पेट फूलेगा, राइट। और 4 यहाँ साइलेंट है, तो 4 में हल्का सा पॉज आया। और 5 6, माने 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, राइट। तो 1 2 3 में सांस लेंगे और 5 6 में सांस, दैट इज 3 SRB फॉर यू। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंस है इसका, म्यूजिक का, ऑडियो का। ये आपको मैं क्या बताऊं, अगर आप ये कर लिए, और सबसे आसान है करना, ये आपके सबके मोबाइल में ये होना चाहिए, सबके मोबाइल में। मतलब श्वेता जी इनर ग्रुप जर्नी ग्रुप में डाल देगी तो ऑटोमेटिक सबके मोबाइल में आ जाएगा। आप कभी भी व्हाट्सएप से भी प्ले कर सकते हैं, और आने वाले 2 सप्ताह तक आप इसे करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको साधारण तरीका बता रहा हूँ, सबसे सिंपल। सोने के वक्त जब आप सोने जाएंगे तो आप उसको प्ले कर लेंगे, चाहे आप उसको मोबाइल फोन में रखिए, चाहे आप अलग अलग तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और लैपटॉप में कर सकते हैं, आईपैड में कर सकते हैं। तो 1 2 3 में सांस लेना है और 5 6 में छोड़ना है। होगा क्या, कितने लोगों का क्या प्रॉब्लम होगा, जिनका पेट अंदर जा रहा था, तो वो 1 2 3 में अगर पेट बाहर नहीं आ रहा है जैसे आना चाहिए, तो वो 1 2 3 में इंटेंशनली पेट को फुलाएंगे उस वक्त। 1 2 3 में, जैसे कि मेरा अगर पेट अंदर जा रहा है तो मैं इंटेंशनली पेट को 1 2 3 में फुलाऊंगा, और 5 6 में, राइट। सो ये 1 2 3 में सांस लेते वक्त और 5 6 में छोड़ते वक्त, ये है। आपको प्रैक्टिस करना, ये रिदम है, ये मेंटेन हो आपको रेगुलर में। 1 2 3 5 6 ये चलता जाएगा म्यूजिक। आप 5 से 10 मिनट इसको करेंगे, और वो जो रिदम में सांस आप ले रहे हैं, जो नेचर का रिदम है, जो आप ले, आपको कुदरत ने, भगवान ने आपको भेजा, वो रिदम आपका नेचुरल, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। अभी मैं आपको बता नहीं सकता, अगर मैं करवाता आपको तो आपको महसूस होता। जरूर मैं आपको कल पूछूंगा इसके बारे में, आप सब रात को करिएगा, और आपको कुछ पूछना हो इसमें तो भी पूछिएगा। आप कल के सेशन में मैं आपको पूछूंगा, आपको सोने के टाइम में या अभी भी कर सकते हैं। आपको सांस 1 2 3 में आप सांस लीजिएगा, पेट फूलेगा, और 5 6 में पेट पूरा अंदर जाएगा, पूरा अंदर जाएगा। 4 में राइट, क्या करना है, क्वेश्चन है? 4 में होल्ड करना है ना सर? कुछ नहीं करना। 1 2 3 में जब सांस लेंगे ना, ऑटोमेटिक वो होल्ड पे ही आएगा, और 5 6 जल्दी जल्दी हो रहा है, वो 1 सेकंड का पॉज है फ्रेंड्स, बस। ये जो प्रैक्टिकल है जो अभी सर करा रहे हैं म्यूजिक पर, हम ऐसे भी जान के, मोस्टली होता है कि लोग गलत सांसें ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। लेकिन अब हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और सर ने जैसा बताया तो कि राइट ब्रीदिंग क्या है, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर जाना चाहिए। सांस लिया, पेट बाहर, सांस छोड़ा, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। तो इसी को जब ये म्यूजिक के साथ अभी आप सर के संग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारा जब प्रैक्टिस से वो हैबिट में आएगा, राइट करेक्ट ब्रीदिंग होगा। और राइट ब्रीदिंग है तो बहुत सारे फायदे हैं, नहीं राइट ब्रीदिंग है तो बहुत सारा नुकसान है। तो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को करें, और उसको करेक्ट करें, आज है आप ना? करिए, जब आपको मौका हो, अभी हो, रात को करिए, सुबह करिए। और क्योंकि आप अभी कर रहे हैं, फिर 2 3 दिन बाद भूल जाएंगे या नहीं करेंगे, तो कल हम बात करेंगे इसके ऊपर में। और कुछ क्वेश्चन होगा, करिएगा, और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपका पेट पूरा बाहर जा रहा था कि नहीं, आपको सूदिंग लगा। ये जिसका पेट फिर भी बाहर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ और बातें बताऊंगा। तो ये हो गया 3 SRB फॉर यू। म्यूजिक आपने सुना होगा पूरा, तो श्वेता जी मुझे प्ले दोबारा करना नहीं है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा।
1 2 3 4 में अभी पॉज हुआ आप 1 नहीं, सेकंड का। अभी नहीं प्ले करेंगे क्या? एक बार एक उस बार कर दे रिदम रहा के हूँ, प्ले साथ में कर दे सब रहा हूँ। कर ले। हाँ एक बार हम लोग बैठे बैठे आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए हम करते हैं उस रिदम के हाँ। साथ में, राइट? गुड सजेशन। सिर्फ 2 मिनट प्ले किया, 1 मिनट में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था। दिस इज अ फेवरेट, क्योंकि एक ही रिदम में पूरे 2 मिनट तक ब्रीदिंग किया। राइट। इतना अच्छा था, मतलब इतना सुकून मिला है। बहुत और रिलैक्सेशन, बहुत ऑफिस में अच्छा। बैठे हैं, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन श्वेता जी भी बता रही है। और ऑफिस में बैठे हैं, कुछ ना कुछ काम रहता है, स्ट्रेस रहता है, आप एक बार के लिए कितना, आप दिन में भी कर सकते हैं 7-8 मिनट के लिए, जैसे पावर नैप होता है उस वक्त भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हैंड रेज है, 1 1 2 3 में नहीं नहीं नहीं, कन्हैया जी ने लिखा है 1 2 3 5 में बाहर नहीं। सर आप इसे करेक्ट करें और एक बार बोल दें। 1 2 3 में सांस लेना है, 4 में आपको 1 सेकंड का पॉज रहेगा, 5 6 में बाहर करना है, 7 यहाँ नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, 1 2 3 में अंदर, 5 6 में बाहर, 1 2 3 में अंदर, 5 6 में बाहर। क्लियर कन्हैया जी? बॉडी में अच्छा वाइब्रेशन हो रहा है। व्हाट शुड बी और डन इन, राइट? सो बहुत अच्छा। नाउ श्वेता जी, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है कल। हाँ, उसके लिए कोई क्वेश्चंस है तो जरूर आप, मैं 5 मिनट ये विंडो ओपन रख रहा हूँ, आप कर लीजिए। उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट आज रखिएगा, जो क्वेश्चन आंसर करना है अभी कर लीजिए। हम एक बार 7 से 11 बार ओमकार करके और ये बस लॉग ऑफ हो जाएगा। आप उस वक्त चाहे आप लेट जाइए, चाहे आप चेयर में रहिए, आपको एक ठीक अलग ही अनुभव होगा उस चीज राइट। के। ओके। राइट, तो कोई भी क्वेश्चन और आंसर सेशन है प्लीज। बिल्कुल, और इसका एक मुझे लगता है ये आर यू ब्रीदिंग राइट का एक पार्ट 2 भी रखेंगे हम, जो कि पूरा हर प्रैक्टिकल, आज हमने थ्योरी जाना, थोड़ा प्रैक्टिकल भी किया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल ज्यादा करें और मॉर्निंग का समय रखा जाए। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? अनम्यूट करें अपने आप को, बोले वेरी गुड। मेरी सांस बहुत फूलती है ना फ्रेंड्स? ताकि ये नहीं, सर को हम एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए फिर से एक मॉर्निंग सेशन दें, और ये जो भी हम जाने इसको हम और प्रैक्टिकली और अच्छे से सम करेंगे, तो है ना? और फ्रेंड्स आप लोग का जो क्वेश्चन है, बाकी लोग म्यूट कर लें और जिनको जो सवाल है पूछे। श्वेता, श्वेता, हाँ हाँ सुमित्रा जी बोलिए। हाँ, ये जो हाई प्रेशर होता है तो उसमें भस्त्रिका नहीं करें तो फिर क्या करें? ठीक है, मैं वापस से 1 मिनट हैंड रेज लेंगे अपने। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ बोलिए।
मैं बोलूं? हाँ हाँ। अच्छा, मैडम का क्वेश्चन था कि भस्त्रिका आप करते हैं, आपको हाई प्रेशर है, भस्त्रिका और कपालभाति आपके लिए मना है, राइट? तो आप उसके जगह क्या करेंगे? अनुलोम विलोम करेंगे आप, भ्रमरंध्र, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और जो मॉर्निंग सेशन होगा इसके लिए, जो हाई ब्लड प्रेशर है, और उसके लिए मैं एक सेशन लूंगा सुबह में, और मैं आपको बताऊंगा, आपको 2-3 और एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे श्वेता जी ने कहा कि प्रैक्टिकल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी हम क्योंकि लंच हो चुका था, नहीं किए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, तभी हम लोग आपसे पूछते हैं तुरंत कि आपको कैसा लग रहा है उस 10 मिनट के बाद में, वो एक्सपीरियंस। और उससे ही आपका एक, सबका एक ग्रुप में क्या बोलते हैं, एक वो बनता है, माइंडसेट बनता है। और हम है ना, उस यही है प्राणायाम, और कुछ नहीं है। ये नहीं कि किताब में लिखा है और वह होगा, सबके लिए अलग अलग थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस डिफर करते हैं, और वही हम उसका लाभ और फायदा बताते हैं। जैसे कपालभाति का मैं फायदा बताना भूल गया, मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ कुछ फायदे, श्वेता जी ने पूछा था। एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, माने हड्डियों में दर्द, कपालभाति के बहुत सारे फायदे। हार्ट मजबूत होता है, और आपके जितने भी लंग्स, किडनीज, और जो ये पार्ट है यहाँ पे जनरली कंठ से लेके रूट चक्र तक, यहाँ पे आपको लाभकारी होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभकारी है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं सुबह में, हम करेंगे जरूर, और श्वेता जी इनवाइट कर रही है, और उसमें सब खाली पेट रहेंगे, और तुरंत का तुरंत हम आपका फीडबैक लेंगे, और उसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट? एनी क्वेश्चन फॉर दी? थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम मैम, प्लीज लुक फॉरवर्ड। आगे श्वेता जी अनाउंस करेंगे, आप उस सेशन में जरूर रहिएगा, मिस मत करिएगा। हाँ। और थ्योरेटिकल में बताने से आपको लाभ नहीं होगा, और आप कुछ भी, होपफुली श्वेता जी 3 दिन के सेशन के बारे में चर्चा करके, फिर ओम का उच्चारण करके वर्कशॉप को हाँ फिनिश करेंगे। 4 बजे एक सेशन है मेरा। हाँ, रूबी जी का क्वेश्चन, एक दो सर क्वेश्चन है, ले लेते हैं। हाँ बोलिए मैं रूबी बहुत जी। ही आभार प्रकट करूंगी पहले मैम और सर आपका, जो हमें इतना अच्छा करे। मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस मैं इसका फीडबैक देना चाहती हूँ। ये फर्स्ट टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक योग में हम लोग शव आसन करते हैं। आज मैं उसी तरह लेट गई, मैंने कहा मुझे वही एक्सपीरियंस करना है बच्चों की तरह। वो जो पेट ऊपर गया और वो अंदर आया, वो 4 अपने आप कोई पॉज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप 4 है ही नहीं, तो वो वहीं पर ही एक मतलब सेकंड भर नहीं, जस्ट होता ना फ्रिक्शंस, आप आई ब्लिंक करते हैं, बस वैसे ही वहां पे वो रुक जा रहा है और वो पेट अंदर चला जा रहा है। मतलब ये अनुभूति एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि इसको उठने का मन नहीं किया। जैसे सर ने कहा कि हम 1 मिनट नहीं, हम 2 मिनट कर लिए, मेरे को तो जैसे लगा उठने का ही नहीं मन कर रहा था सर, और मन कर रहा था इसे और करती जाऊं। जब मैं इसे बहुत मुश्किल से आंख वाँख मल के ऐसे उठी हूँ, I was like in an ecstasy, different world altogether. Thank you for giving this. Thank you. लवली फीडबैक, वाह लवली। वाह, ग्रेट Thank you. ग्रेट दिस ग्रेट। फीडबैक मेड आवर डे। श्वेता जी 2 मिनट में जो इन्होंने अनुभूति की है, जब हम ये इनर जर्नी में, हमने जो ब्रीदिंग अर्थ में जो प्रोग्राम किया था 2 बार, श्वेता जी और हमने मौका मिला मुझे श्वेता जी के साथ में प्रोग्राम लेने का, तो मैं ब्रीदिंग अर्थ में था, तो हमने ये सब लेट गए शवासन में, और हमने 10 से 15 मिनट किया है। और लोग, मैंने सच बता रहे, लोग उठना नहीं चाह रहे थे, लोग खराटे लेने लग गए और सो रहे, बोले नहीं नहीं इसको कंटिन्यू रखिए और ये म्यूजिक बजने दीजिए। तो हम 10 मिनट की जगह आधी घंटा बजाए उस म्यूजिक को। बहुत बढ़िया है सर, ये मतलब ये अनुभूति हमने पहली बार किया है ऐसे। बच्चों का तो नेचुरल आ जाता है, और वो सब कुछ हम लोग भूल के अजीब मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीते हैं। जो नेचुरल चीज है वो तो आप लोग ही याद दिला रहे हैं सर, आप लोग का बहुत ग्रेटिट्यूड। आपको क्यों अच्छा लगा पता है? नहीं सर, आपको क्यों अच्छा लगा? आप क्योंकि मेरे गुरु बन गए, इसलिए मुझे अच्छा लगा होगा शायद। आपने, ये बहुत अच्छी बात है जो आप श्वेता जी इनर जर्नी के ग्रुप में ये सब बातें, इतनी अच्छी, इतने अच्छे बहाव आप लोग के, जिसके कारण बंध जाते हैं सब लोग एक दूसरे से, इसी ग्रुप में मिलता है। और श्वेता जी बहुत अच्छे से इस ग्रुप को मोती के जैसे, माला के जैसे पिरो के रखी है। बिल्कुल। और मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने बचपन में जब आप ये ब्रीदिंग करते थे, जब पहले, वो ब्रीदिंग के साथ जुड़े, जो आपकी मेमोरीज में थी, सबकॉन्शियस माइंड में थी, उसके साथ आपको, ऑफ कोर्स किसको नहीं अच्छा लगेगा, तो आप बह गए उसमें। यही हमारे माइंड पावर प्रोग्राम में जो स्टार्टिंग भी होगा ना, उसमें यही होगा, सब कॉन्शियस में हम लोग बचपन में जाएंगे,
और बचपन में वो जिंदगी को देखेंगे आंखें बंद करके कि बचपन में क्या शरारतें करते थे, कैसे करते थे अपनी सिस्टर्स के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसको लाइफ को जिएंगे। और वो जो अनुभव होगा जो हमारे अंदर मसल मेमोरी में होगा, जब वो हमारे आंसू बाहर आ जाएंगे और हम इतने इमोशनल हो जाएंगे, तो वो हम चीज, वो पैटर्न से, तब हमारी कोई डर नहीं थी, हमें तब कोई डर नहीं था, तब सांप का भी डर नहीं था। बच्चे सांप को भी पकड़ लेते हैं, उसके साथ में होते हैं ना, कॉकरोच के साथ गाड़ी गाड़ी खेलते हैं। अभी बड़े होके मम्मी ने बोला, किसी ने मौसी के घर गए, मौसी ने बोला छिपकली, और वो डर बैठ गया, उससे डरने की चीज है, वो डर उन्होंने घुसा दिया। हम तो डर लेके नहीं आए थे ना, इस दुनिया में ही डर आया है। तो वैसे ही हम यही कल अनुभव करेंगे जो बचपन की आपने बात कही, हम बचपने में जाएंगे और अच्छी सब हमारी जो एक्सपीरियंस को, लोग रोने लग जाते हैं और इतने खुश होते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और सब कॉन्शियस में जाके सब डर को ब्रेक करेंगे क्या बात और है, आजाद होंगे हम इससे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बहुत आभार सर, बहुत आभार। थैंक यू रूबी जी, बहुत अच्छा आपका शेयरिंग था, बिल्कुल करेक्ट। हमारा जो 2 डेज का अनिल सर के साथ में हमारा 3-4 बार हो चुका है रिट्रीट, ऐसे ही किसी रिसोर्ट में बुक करके, और ऐसे वही हम प्रैक्टिकल करते थे, तो इस तरह से लोग अपना शेयरिंग देते थे जैसा आपने कहा, बहुत सुंदर। और हम अभी 3 दिन के सेशन में भी बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे, और इस सेशन का पार्ट 2 रखेंगे। जो नहीं भी वर्कशॉप कर रहे हैं तो भी हम अपना एक संडे मॉर्निंग या सर से जब टाइम लेकर के मॉर्निंग में हम ये सारा प्रैक्टिकल करेंगे। तो बहुत अच्छा। जया परमार जी बोले, हैंड रेज आपका। मैडम नमस्ते, दिनचर्या और आपसे नमस्ते। नमस्ते। मैंने जो 25 को जो इसकी फीस भरी है, आपको मिल गई क्या? हाँ जया जी, हाँ जी, हाँ जया जी, मैंने हाँ आपको मैसेज किया था। हाँ ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बाकी सर के तो बहुत ही अच्छे सेशन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कैसे माइंड में जाके हम लोग कैसे नेचुरल हो जाते हैं, जो हम लोग बचपन में थे वैसे सभी बहुत ही सब हम लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, जया जी हाँ, भी very- 3 डेज का वर्कशॉप कर रहे हैं, हाँ जी, तो बहुत अच्छा। कल से हाँ फिर जी, हम 3 हाँ दिन साथ में ही है, सर के हाँ साथ हाँ में 3 दिन है। ओके जया जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लास्ट हम सवाल ले लेते हैं, फिर सर ने जैसा कहा कि ओम चैंटिंग करके हम क्लास ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे। उषा जी अनम्यूट करें। हाँ श्वेता जी, हाँ उषा जी मेरी बोलिए। क्या बैठे बैठे भी बहुत सांस फूल जाती है और चलने में तो मेरे को ब्रेक लेना पड़ता है, थोड़ी दूर चलती हूँ तो। सर जवाब दे। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू मैम। आपको अगर बैठे बैठे भी सांस फूल रही है और चलने में भी आपको तकलीफ है सांसों से, तो ये चिंता की बात है। ये एक अलग स्टेट होता है, जबकि आप बैठे बैठे सांस फूल रही है चलने से, तो आपको इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। आप प्लीज डॉक्टर को विजिट करिए नहीं, और जल्दी डॉक्टर को से विजिट जल्दी। करके आज मैं ब्लड टेस्ट कराई हूँ। मैं मतलब मेडिटेशन काफी करती हूँ, इसके साथ जुड़ी हुई हूँ श्वेता जी से, इसीलिए मैं इससे जानना चाह रही थी कि इससे मुझे क्या करना चाहिए। वो मैं बताऊंगा। अपने डॉक्टर के साथ जब जुड़े हैं या आप दिखाएं, तो डॉक्टर ने क्या बोला, मतलब क्या टेस्ट नहीं, आज वेस्ट? तो ब्लड टेस्ट हुआ है, कुछ ब्लड टेस्ट बोला, वो बोला हो सकता है कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है हार्ट के कारण हो सकता है मोटापे के कारण हो, ओबेसिटी के कारण हो। तो तो वो तो आज हुआ है। आप जरूर है ना श्वेता जी के साथ में टच में रहिए, और मुझे ये जानने ये में बहुत इनका ज्यादा मॉर्निंग सेशन लेने से मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती। कोई बात मैं नहीं। दूसरे सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें मेरा 5:30 बज जाता है। उषा जी लगातार कोई बात नहीं, संडे संडे मॉर्निंग में ज्वाइन कर लीजिएगा, एक दिन टाइम निकाल करके। जब हम सर को बुलाएंगे तो आप अपना हाँ, तब आप रिपोर्ट भी बताइएगा जब तक आ जाएगा, और अगर कुछ आपके हिसाब से कुछ प्राणायाम कुछ बताएंगे सर या क्या किया जाए, तो फिर वो आप आगे अपना इम्प्लीमेंट करके उसे यूज करके ठीक मैं कर सकते। आज इनसे इंस्पायर होके आज का सुन के मैं कंटिन्यू अब 3 दिन करूंगी। हाँ, और अगर ये 3 दिन का अगर सुबह आप नहीं कर सकते हैं तो कल से 3 दिन का भी आप अगर अटेंड कर सकते हैं तो करिए, फिर हाँ, उसका कल से फायदा आप आगे करूंगी। के भी दोपहर उठाइएगा। में आप अटेंड करिए, हम्म 3 दिन है, साथ में रहिए, बहुत बातें सीखेंगे जानेंगे। और रिपोर्ट आने से जरूर आप श्वेता जी के साथ बताइएगा, उसके ऊपर मैं आपको कुछ सेट ऑफ प्राणायाम बताऊंगा, वो आपको हितकारी होगा। कपालभाति भी मैं पहले करती थी, अभी मेरे को लगता है मेरा उल्टा होता है, तो मैं बीच में ड्रॉप कर दी। नहीं नहीं नहीं, उषा लगने जी। से नहीं होगा ना, ड्रॉप करना नहीं है ना। अभी आप 3 SR भी करेंगे, और कपालभाति के टाइम में आप
सिर्फ ब्रीदिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल, आपको एक्सेल करना है, ब्रीथ आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल, 1 सेकेंड 1 काउंट। आपको पेट अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, पेट को नचाना नहीं है, पेट को इन्वॉल्व नहीं करना है, जो होगा पेट ऑटोमेटिक होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है सांसों को बाहर फेंकने की तरफ, आपको वैक्यूम क्रिएट होगा, सांस अपने आप अंदर असीन करेगा। और आपको कपाल भाती के वक्त कई लोग पेट को अंदर बाहर करते हैं, कई लोग कंधे ऐसे ऐसे करके इन्वॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। 90 डिग्री पोस्चर में बैठना है और सर अपने आप शरीर वाइब्रेट होगा। तो आप जरूर कपालभाति करिए, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ओके, थैंक यू। आप आइए उषा जी 3 डेज, और उसके बाद एक दिन मॉर्निंग सेशन अटेंड कर लीजिएगा, फिर आप आगे इसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू उषा जी। एक और सवाल ले लें क्या सर, फिर इसको ले लीजिए। हाँ, हेम प्रभा जी बोलिए। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ऐसे तो मेरी आवाज बहुत तेज है, लेकिन जब मैं ओम का करती हूँ ना सर, तो मेरी आवाज एकदम टूट जाती है और ऐसा लगता है जैसे दबाव हो रहा है। मैंने श्वेता मैम को भी एक बार बताया था कि मैं खुल के बोलते बोलते आवाज एकदम दब जाती है और कपकपी सी आ जाती है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उज्जयी ब्रीदिंग होता है जी। उज्जयी ब्रीदिंग श्वेता जी इनको कराना है। और वो मैं जरा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हाथ रख के आपको करना है, माने कंठ से आपको आवाज निकालनी है, सांस लेनी है जी। आपको शुरू में करेंगे या पानी पी के करेंगे, कभी तो खांसी भी चल सकती है। जी। लाइक कुछ इस तरह का साउंड होगा, आप सुन पा रहे कि नहीं? जी। इस तरह का, राइट। कोई कर भी रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से मुझे सुनाई दिया शायद श्वेता जी कह रही थी, तो मैं ही कर रही थी। राइट, ये आप करेंगे तो आपका गले में आराम आएगा। वोकल कॉर्ड्स जो है ना, वो आपका, आप जो अच्छे अच्छे गायक है जो बने, जैसे अनुराधा पौडवाल जी से पूछा गया, अलका याग्निक जी से, वो ये उज्जयी प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपके जो बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग हो गया, वॉइस रुक गया या आवाज दब गई, वो नहीं होगी। आपके वोकल कॉर्ड्स है ना, वो ठीक खुल जाएंगे। तो आप ये जरूर करिए, आपको आराम लगेगा। उज्जयी, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, थैंक यू प्रभा जी। सर, इसको आप जो ओम वाला कराएंगे वो करके फिर अपने मीटिंग अपने साथ में करते हैं। श्वेता जी आप करेंगे, मैं आपको खाली एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने 3 तो ये जो किया था इस तरह से, अ ओ म, तो ये जो साउंड के माध्यम से अगर हमारे पेट में कुछ तकलीफ है, लिवर में, इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, तो स्टमक में, तो हम ये आजकल जो नेचुरल साउंड हीलिंग प्रोसेस है, लोग इसको हजार बार करके दिन में वो पेट को वाइब्रेशन से आपके जो बीमारियों को ठीक कर ले रहे हैं। हृदय के रोग को सिर्फ ओ का उच्चारण करके साउंड हीलिंग से, या अलग अलग बहुत कुछ साउंड हीलिंग में आजकल बहुत प्रोग्रेस हुआ है। बॉल का साउंड होता है, उससे ये ठीक हो जाता है आपके हृदय के, और अलग अलग मस्तिष्क की बीमारियां ठीक हो जाती है, कैंसर जैसे डिजीज ठीक हो जाते हैं। तो ओम के अंदर बहुत बहुत पावर है। और मैंने कहा था आपको, जैसे कि जोड़ते हैं इसको आ ओम, यहाँ पे बहुत दिन से ओम का उच्चारण कर रहे होंगे लोग और बहुत लंबा कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हम एक साथ कर रहे हैं और हमें एक साथ करने का जो आनंद है, एक साथ करने का जो लाभ है, और एक साथ जो ओम का अनुभव है, वो हासिल करना है। इसी के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबको, सब एक ही लेंथ में करेंगे। वो लेंथ ऐसे रहेगा कि आ जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 सेकंड हम आ करेंगे, 4 सेकंड ओ का उच्चारण करेंगे और 4 सेकंड म का उच्चारण करेंगे। अगर हम तीनों को एक साथ कंबाइन कर दें, आ, ऑन और म, तो कुछ इस तरह से आएगा। और सब एक ही जैसा करेंगे, मैं एक बार बताऊंगा, उसके बाद हम साथ में करेंगे। क्योंकि अगर आप आ और ओ में लंबा उच्चारण करते हैं, तो म जो है वो छोटा हो जाता है 2-3 सेकंड का, तो फुल कंप्लीट नहीं होता है उसके। तो इसी के लिए मैं एक बार आपको करके बताता हूँ जल्दी से। ये 12 सेकंड का ही हम ओम का उच्चारण, क्योंकि सब एक जो नए जुड़े हैं वो कर पाए, क्योंकि अगर हम कोई 20-25 सेकंड तक कर रहे हैं तो फिर सबका इधर उधर हो जाएगा, एक साथ नहीं होगा। राइट श्वेता जी, तो मैं एक बार खाली करके जल्दी से बताता हूँ। लंबी गहरी सांस लेनी है, आ,
राइट। तो एक साथ में करते हैं 12 बार, 11 बार। लंबी गहरी सांसें लेंगे। सबको अनम्यूट कर दिया है? हाँ, मैंने ऑप्शन दे दिया। सब लोग अनम्यूट कर लेंगे और एक साथ ओम की गूंज ग्रुप में सुननी चाहिए। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। लॉन्ग डीप ब्रेथ।